हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट मैथ क्लासेज में। मैं संजय तंवर आज लेके आए हैं बेटा, जो आज आपके 17 फरवरी 2026 को सीबीएसई का जो एग्जाम हुआ है उसको आज सोल्व करने वाले हैं। और आप इस वीडियो के माध्यम से आप ये भी देख सकोगे कि भी हमने जो आज तक जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है। मैं हर बार हर वीडियो में एक चीज कहता हूँ कि हमें क्वेश्चन नहीं कॉन्सेप्ट समझना है। और आप मैं आज 100% कह सकता हूँ बेटा, जो ये जो पेपर आया है इसका 100% मैं 101% कह सकता हूँ पूरा कॉन्सेप्ट हमारी जितने भी वीडियो हैं उनके अंदर से ही लिया गया है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि उससे हटके या उससे कुछ बाहर है। तो आइए बिना देरी किए हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आज हमारे पास जो सैंपल पेपर है सीबीएसई का, सॉरी सैंपल पेपर नहीं, सॉरी एग्जाम पेपर है जो 2026 का पेपर है। अभी जो आज करंट हुआ है आज उसको हम सोल्व करने वाले हैं। तो जो सेट एक फर्स्ट है हम उसको सोल्व करने वाले हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। तो बने रहिए बेटा, एचबीएसई वाले दिन थाम के रहिए। आपके भी एग्जाम में ऐसे ही 100% नहीं पूरे 101% आपके पूरा कॉन्सेप्ट रहेगा इन वीडियो का। तो देखिए बेटा, हम सबसे पहले सेक्शन ए की बात करते हैं। सेक्शन ए की बात करते हैं। देखिए बेटा, शायद आपको कुछ सॉन्ग्स की आवाज आ रही होगी तो आपको उस पर ना ध्यान नहीं देना, क्योंकि मेरे पड़ोस में एक शादी है, ठीक है, उसकी आवाज आ रही होगी। फिर भी मैंने माइक का यूज किया है, शायद ही वो आवाज बहुत ही कम आ रही होगी आपको, तो उस पर ध्यान कम, वीडियो पे ध्यान ज्यादा देना है आपने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 1 है उस पर ध्यान दीजिए। क्या कह रहे हैं बेटा, एलसीएम ऑफ, हम समय नहीं लेंगे, थोड़े स्पीडली करेंगे क्वेश्चन को, हम डीपली पढ़ेंगे क्योंकि सारे क्वेश्चन हम पूरा कॉन्सेप्ट हमारी वीडियो में कर चुके हैं। अब हम इस पेपर को सोल्व करने वाले हैं। और एलसीएम ऑफ 960 एंड 240, यदि आप देख रहे हो तो मैंने एक बात कही थी कि भी हमारे पास एलसीएम निकालना है। और एक बात ध्यान दीजिए, हमेशा डायरेक्ट करने की ट्रिक बता रखी है बेटा। यदि आपके पास दो नंबर है, मान लीजिए कि एक नंबर है और दूसरी नंबर है, यदि एक नंबर दूसरी के मल्टीपल है तो बिना देखे बिना समझे, क्योंकि आपको पता है 24 चौक 96 मतलब 240 को यदि मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बड़ी वाली नंबर बन जाती है। या मैं ऐसे कह सकता हूँ, बड़ी वाली को छोटी वाली नंबर से डिवाइड करूं तो कंप्लीटली इंटीजर पे कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। तो डियर ऐसे केस में क्वेश्चन को जो आपका एलसीएम होगा, बड़े वाली जो नंबर होगी वही हमारा एलसीएम होगा, ठीक है। और एचएफ की बात करते हैं ऐसे केस में, तो जो छोटे वाली नंबर है वही हमारी एचएफ होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। अदरवाइज आप एचएफ एलसीएम डायरेक्ट जिस तरीके से हमने समझा रखे है, बता रखे है, वो आप सोल्व कर सकते हो। समझ में आया बेटा। अब देरी नहीं करनी, हमने क्वेश्चन को सोल्व करने हैं। अब हम एमसीक्यू पे फोकस कर रहे हैं। तो अब देखिए बेटा, हम तो पहला सेकंड क्वेश्चन है द नेचुरल नंबर 1। जो नेचुरल नंबर है वो क्या है। ऑप्शन में प्राइम नंबर बिल्कुल नहीं, कंपोजिट नंबर बिल्कुल नहीं, प्राइम एज वेल कंपोजिट, प्राइम के साथ साथ कंपोजिट बिल्कुल नहीं, नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट बिल्कुल सही बात है। हमने एक बार पहले भी जिक्र किया था, वन ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। क्यों? क्योंकि जो प्राइम की जब आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो प्राइम की डेफिनेशन होती है कि उसके ओनली 2 फैक्टर होने चाहिए। कौन कौन बेटा? 1 और इटसेल्फ। जबकि 1 के 2 फैक्टर नहीं बनते, चाहे उसको 1 बोल दो चाहे इटसेल्फ वो भी 1 ही है, तो 2 फैक्टर तो बन नहीं रहे। जब प्राइम के 2 नहीं बन रहे तो कंपोजिट तो ये कहता है, कंपोजिट क्या कहता है बेटा? कंपोजिट ये कहता है मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज्यादा होने चाहिए। तो जब ये 2 ही नहीं है तो 2 से ज्यादा कहां होगा? इसलिए 1 को ना तो प्राइम बताया गया ना ही कंपोजिट बताया गया। क्लियर है? देखिए बेटा, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है 5 की पावर n। क्वेश्चन नंबर 3 है 5 की पावर n, बोल रहा है कि भी n की पावर कुछ भी ले लीजिए, कोई भी नेचुरल नंबर यूज कर लीजिए। जो लास्ट यूनिट प्लेस है आपके पास, लास्ट डिजिट क्या होगा? तो डियर हमेशा कभी भी एक बात ध्यान रखना,
कभी भी आपसे लास्ट डिजिट के बारे में पूछ ले तो ज्यादा नहीं, सिर्फ मात्र 4 पावर तक देख लीजिए, हर किसी के आप निकाल दोगे, इस चीज की गारंटी। कुछ तो 2 में निकल जाएगा, कुछ 1 में निकल जाएगा। तो देखिए बेटा 560, फिर से बोल रहा हूं, 1 5 6 0, ये 4 ऐसे हैं जिनकी पावर कुछ भी कर लेना सेम आनी है। अगर 5 की पावर 1 हो तो भी 5, 5 की पावर 2 है 25, लास्ट में 5, 5 की पावर 3 125, 5, 5 की पावर 4 625, यानी कि 5 कितनी भी कर ले, ज्यादा अगर आप 4 तक करके देख लिया करो, क्योंकि 4 के बाद रिपीट होना शुरू हो जाता है, अच्छे से अच्छा कोई भी नंबर हो। तो इसका मतलब है आपके पास या फिर आप ये ध्यान रखना 1 5 6 0 इनमें से कोई भी आ जाए, लास्ट यूनिट प्लेस वही मिलेगा। तो इसका जो यूनिट प्लेस है वो क्या आना है बेटा, हमारे पास 5 आना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। एक क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके पास इस प्रकार का एक डायग्राम है, लीजिए। ये कह रहा है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसके हाउ मेनी जीरोज, ये आपको यदि डिस्टिंक्ट जीरोज, ये आपके पास सेकंड चैप्टर के फर्स्ट एक्सरसाइज का ये जितनी बात देखो फंक्शन किसका है बेटा, x का है। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या लू कि y 0, मतलब फंक्शन 0 बन रहा है, फंक्शन कौन है y, और y 0 कब होता है बेटा, ऑन x एक्सिस। तो कितनी बार कट कर रहे हैं तो 2, तो हमारे पास 2 सॉल्यूशन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ध्यान दीजिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा बीटा आर जीरोज, और बोल रहे हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3p एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा हो, p की वैल्यू बताइए। आपको पता है अल्फा बीटा को आपको जीरोज बताए गए हैं, तो उस केस में हमारे पास बीटा क्या दिया है, ध्यान से देखेंगे। अल्फा प्लस बीटा का मतलब है सम ऑफ जीरो, दैट मींस माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा का मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब सी बाई ए। और ध्यान दीजिए बेटा ऐसे केस में ए से एक कैंसिल, जो आपको दिया हो, यहाँ दिया है माइनस बी का मतलब प्लस का 2, माइनस माइनस प्लस 2 इजिकल टू सी कितना है बेटा 3p, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/3। ठीक है, समझ में आया सभी के, वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मैंने बार बार एक ही बात कहता हूँ, क्वेश्चन अलग नहीं होते, क्वेश्चन अलग नहीं होते, बस थोड़े से हल्के से पूछने के तरीके बदल जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट वही रहना है, हमारे कॉन्सेप्ट पे फोकस कर कीजिए। बोर्ड है आपके पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, 2 लाइन है बेटा। और क्या बोल रहे हैं आपको, बोल रहे हैं कंसिस्टेंट या फिर डिपेंडेंट। तो देखिए एक बात ध्यान से देखना, कंसिस्टेंट का मतलब है आप सभी को पता चल गया होगा आई होप कि भाई इसकी जो कंडीशन होती है वो ये होती है। और एक बात और बता देता हूँ, अगर ये नहीं आता आपके एग्जाम में ये आ जाता डिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब होता है कि एक दूसरे पे किसी भी एक नंबर पे डिपेंड रहना। तो इसका मतलब है कि तीनों कांस्टेंट एक रेशियो के बराबर है, उसको मैं के या लैम्डा कुछ भी मान लेता हूँ। तो मैंने क्या कहा, देखो ध्यान से देखेंगे, यहाँ से a1 को मैं एक बार इसको इग्नोर कर दिया, इसको बराबर रखा के डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ऐसे ही b1 की वैल्यू हो जाएगी k इंटू b2, ऐसे ही c1 की वैल्यू हो जाएगी k इंटू c2। यानी कि ये जो a1 a2 की वैल्यू वो k पे डिपेंड कर रही है, इसका मतलब है इसको हम डिपेंडेंट भी कह सकते हैं। तो हमारा जो कंडीशन होगी वो क्या होगी बेटा, जो हमारी, अरे से एक बात और ध्यान दीजिए, कंसिस्टेंट का मतलब होता है सॉल्यूशन देना, ठीक है ना। अब आपके पास 2 केस होते हैं इसके अंदर, बहुत से बच्चों के माइंड में ये रहा होगा सर कंसिस्टेंट का मतलब तो सॉल्यूशन देना। आपके पास 2 प्रकार के हो सकते हैं, या तो आपके पास यूनिक सॉल्यूशन है वो भी तो सॉल्यूशन दे रहा है, और मैनी सॉल्यूशन है वो भी सॉल्यूशन दे रहा है। आपने केवल मैनी सॉल्यूशन ही क्यों लिया, आपने यूनिक सॉल्यूशन मतलब इंटरसेक्टिंग वाला केस क्यों नहीं लिया, क्योंकि बेटा इंटरसेक्टिंग वाले में केवल एक ही सॉल्यूशन निकल जाएगा, वो फिर इसका मतलब है वो तो फाइनल हो चुका है, वो तो फाइनल हो चुका है कि एक ही एक्स की वैल्यू ये और वाई की वैल्यू ये।
फाइनल है। लेकिन इसमें एक साथ में क्या दिया हुआ है, डिपेंडेंट दिया हुआ है कि भाई डिपेंड कर रहा है कि हर बार के की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, के चेंज वैल्यू चेंज, के चेंज वैल्यू चेंज, के चेंज वैल्यू चेंज। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार के की वैल्यू हमारे पास यहाँ डिपेंडेंट में है। तो अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फ्लोइंग सीक्वेंस इज नॉट एपी, भी कौन सी एपी नहीं है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताया पूछ रहा है कि कौन सी एपी नहीं है। तो मैं अगर आपको दिखाई दे रहा है तो बिगेस्ट है, नहीं तो मैं थोड़ा सा याद देखेंगे। लेकिन क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन बोल रहा है 2 5.2 3 7/2 -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 √2 √8 √18 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए बेटा 2 2.5 3 3.5 2, ध्यान से पढ़ रहा हूं, 2 2.5 3 3.5 आधा आधा का इंक्रीमेंट हो रहा है। हर टाइम आपके पास +1 हो रहा है। देखने का तरीका बड़ा है, हाफ हो रहा है सॉरी। इसका मतलब ये तो 80 है, ठीक है। -1.2 -3.2 तो हर टाइम देखा तो मतलब माइनस का 2 -1 -2 -3, इसमें -2 किया मतलब हर टाइम यहाँ पे 1 से 3 3 से 5 मतलब 2 का इंक्रीमेंट मतलब -2 होता जा रहा है। तो ये भी आपका 80 है। लेकिन मौखिकली कर कीजिए क्योंकि एग्जाम है, एग्जाम में आपके पास समय कम होता है। यहाँ बात करते हैं, हम काफी बार क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसे। √2 इसको हम क्या लिख दे बेटा, आप सभी को पता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2√2, इसको मैंने 3√2, ठीक है। यदि आपने पिछली वीडियो देखी होंगी तो ये सारे सब कुछ आपने देख लिया होगा। तो ये इसका मतलब यहाँ से डी की जब निकालोगे हर बार √2 तो ये भी AP है, ठीक है। यहाँ बात करता हूँ 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 25 49। यहाँ बेटा देखिए यहाँ पे आ गया 8, यहाँ पे आ गया कितना बेटा, यहाँ पे आ गया 16। तो एक बात यहीं से देख लिया हमने, यहाँ पे AP नहीं है, ये AP नहीं है। समझ में आ रही है बात, वेरी गुड। तो अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, उस पर ध्यान देंगे, उस पर ध्यान देंगे। बोल रहा है इन ए ट्रायंगल ABC, इन ए ट्रायंगल ABC, देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे बेटा हम। इन ए ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। अच्छा एक बात मैंने यहाँ से थोड़ा, एक ट्रायंगल ABC है, एक PQR है। मैं नेमिंग मेरे अकॉर्डिंग करूंगा, ठीक है। क्या कह रहे हैं, किसके अकॉर्डिंग पढ़ूंगा, नेमिंग में मेरे अकॉर्डिंग करूंगा क्योंकि मैं पूरे सिमिलर को नेमिंग के अकॉर्डिंग सोल्व करता हूँ। बोल रहे एंगल A जो है एंगल Q के बराबर है, एंगल B जो है एंगल R के बराबर है। और आप लोगों को पता है दोनों ट्रायंगल के अंदर इधर C बचा हुआ है, इधर P बचा हुआ है, ये सम प्रॉपर्टी रूल से बराबर हो जाने हैं। क्लियर है, ओके। अब हम एक बात बताए, देखिए जिस हिसाब से इधर बराबर है, मैंने नेम लिया बेटा ABC, इसका अकॉर्डिंग ABC, इधर भी इसका अकॉर्डिंग लीजिए A बराबर Q के। तो इसका मतलब जो ट्रायंगल Q है वो B, फिर B, देखो यहाँ पे A यूज किया तो पहले Q यूज किया, B यूज किया तो फिर मैंने R यूज किया, C यूज किया तो फिर मैंने P यूज किया। इसका मतलब ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर है। जब सिमिलर है तो साइड क्या मिलेगी, प्रोपोर्शनल। क्या मिलेंगे बेटा, प्रोपोर्शनल। मतलब देखिए हमें क्या कह रहे हैं, AB अपोन में QR, BC अपोन में RP, AC अपोन में QP। अच्छा इसमें पूरा बात क्या कह रहे हैं ध्यान से देखिए, और हमसे पूछ रहा है कि भी AB का रेशो AC है वो क्या होगा। अच्छा एक बच्चे ने मेरे से पूछा था, मैं ये बता रहा हूँ ध्यान से देखिए। अगर वो बच्चा हम इस वीडियो को देख रहा है तो उसने कहा था सर आपने इस प्रकार की तो आपने बटे में क्यों लिख दिया। मैं फिर बोल रहा हूँ यदि आपके पास इस प्रकार से रेशो में है तो आप उस फ्रैक्शन में लिख सकते हो, यदि फ्रैक्शन में है तो उसको आप इस प्रकार से रेशो में लिख सकते हो, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है बेटा। ध्यान दीजिए एक बार, मैंने कहा AB AC तो इसका मतलब इसका कोई रोल नहीं है, इग्नोर कर रहा हूं मैं इसको। अच्छा मैंने कहा AB, मैं उसका कॉन्सेप्ट फिर से ले रहा हूँ। इसका मतलब AB अपोन में AC की वैल्यू बतानी है मेरे को। तो मैंने कहा AB की रेशो इसके साथ, तो मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, यहाँ से इंटरचेंज कर दी मैंने, या AB अपोन में AC, QR ऊपर चला गया अपोन में QP। इसका मतलब जो
ए बी रेसो ए सी है वो किसके बराबर है बेटा, क्यू आर रेसो क्यू पी के। क्लियर है, जो इसके अंदर ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ओके, समझ में आया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यदि आपने लास्ट वीडियो को देखी होगी तो जड़दे से आप कर दोगे। तो सबसे बड़ी खुशी की बात ये है बेटा, इस जो मैंने पेपर को देखा, जो हमारे 20 नंबर के एमसीक्यू थे, वो मात्र और मात्र मैंने 5 मिनट में ऐसे टिक लगा दिए कि यही आएंगे। सिर्फ क्यों, क्योंकि हमने सारी वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए बेटा, डिस्टेंस ए है आपके पास, ये देखिए बेटा 4a और 3a, कहां से पूछ रहा है, फ्रॉम डिस्टेंस पूछ रहा है फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो मैंने बता रखी है बेटा, एक्स एक्सिस से पूछे तो y की वैल्यू देखो, y एक्सिस से पूछे x की वैल्यू देखो। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉजिटिव नंबर लेने, क्योंकि नेगेटिव हमेशा डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो डिस्टेंस कितनी आ गई बेटा आपके पास, 3a यूनिट। ठीक है, तो इसके अंदर ए ऑप्शन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, बिना देरी के हम आगे सोल्व बढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 का, कोस ए जो है 4/5 है 10। कितना आसान क्वेश्चन है। देखिए बेटा, मैंने एक वीडियो में बताया भी था, यदि आपके पास ट्रिग्नोमेट्री की बात करता है, यदि 3 4 5 आता है तो 5 जो होता है वो हमारी हाइपोटेन्यूस होती है। ठीक है, या आप ऐसे कर लो, कोस है, कोस का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बाय यूजिंग पाइथागोरस आप क्या निकालोगे, परपेंडिकुलर। 10 क्या होता है बेटा, 10a, 10 होता है p बाई डी, 3/4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, ध्यान देंगे, बोल रहा है बेटा 2 sin a इज इक्वल टू 1। तो आपको पता है बेटा साइन ए की वैल्यू कितनी, 1/2। याद कीजिए, ध्यान कीजिए, साइन की किसकी वैल्यू 1/2 होती है, तो साइन 30 की वैल्यू होती है। तो ए की वैल्यू 30 डिग्री। अब ये कह रहा है कि इसी केस में tan a प्लस कोट ए, इसकी वैल्यू क्या होगी। बेटा घबराने के बाद में ए की वैल्यू 30 पुट कर दीजिए। ठीक है, बहुत से बच्चे हैं इसको सोल्व करने बैठ जाते हैं, नहीं करना मेरे बच्चे, वो जब करना जब यहाँ से आपको कोई भी समाधान नहीं मिले। तो बेटा यहाँ से क्या करना है, ए की वैल्यू रखेंगे tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, कोट 30 की वैल्यू होती है बेटा √3 मैंने एलसीएम ले लिया बेटा, यहाँ हो जाएगा √3 1 प्लस ये हो जाएगा बेटा √3 दैट मीन्स 4/√3। समझ में आई बेटा, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, 10 सेकंड में लूंगा इस क्वेश्चन को आपको समझाने, ध्यान दीजिए। क्या करें बेटा, फ्रॉम एक पॉइंट से विच इज द 60 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ वर्टिकल पोल, एक पोल से 60 मीटर दूर एक बिंदु है, पॉइंट है, और एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है 45। तो आप लोगों को ना बेटा इतनी प्रैक्टिस जरूर करनी होगी कि भाई यदि ये एंगल 45 है तो इसका मतलब ये और ये दोनों बराबर मिल रही है। कई बार बता चुका हूँ, इसका मैंने 2-3 बार प्रूफ भी बता चुका हूँ। भैया अगर ऐसे भी कर लिया करो, ये 90, ये 45, सम प्रॉपर्टी रूल से ये 45, ये दोनों एंगल बराबर, तो ये 60 तो ये भी 60। बिना सॉल्यूशन आपके पास रिजल्ट है, बिना सोल्व किए, तो इसका मतलब इसकी जो टावर की हाइट है वो कितनी आ जाएगी, 60 मीटर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, देखिए बेटा इतने आसान क्वेश्चन, इतना आसान पेपर है। हमारे जो वीडियो कंप्लीट वीडियो का अगर किसी ने देखा होगा तो ये सोच लीजिए बेटा आपको क्वेश्चन वो आसानी से इन प्रश्नों को कर पाया होगा। हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो बच्चे बता रहे थे सर बहुत अच्छा पेपर हुआ और हमने 100% पेपर को सोल्व कर दिया है, और शायद 1-2 बच्चे बोल भी रहे हैं सर 100% हमारा रिजल्ट आएगा भी। वेरी गुड बेटा, बहुत बहुत अच्छा है आपके। तो हमें क्या कह रहे हैं, इसके अंदर एंगल OAB, ये एंगल 15 डिग्री दिया हुआ है, और आपसे एंगल P, ये एंगल पूछा हुआ है। तो ध्यान दीजिए बेटा, घबराने की बात नहीं है। ये क्वेश्चन अगर मैं इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से करूं, अगर मैं एनसीईआरटी का डायरेक्ट यूज करूं, एनसीईआरटी को डायरेक्ट यूज करूं, तो मैं कह सकता हूं 15 दूनी 30। और आपको एक बात बता दूं बेटा, यही क्वेश्चन है, ये एक एग्जांपल है। आपकी जो एनसीईआरटी की 10th क्लास की जो 10th चैप्टर है आपके पास सर्कल जो चैप्टर है, उसका बेटा जो लास्ट एक्सरसाइज है, उसके जो सेकंड लास्ट एग्जांपल है वो यही है, क्या कि एंगल APB इज ट्वाइस
किसके, इस एंगल के ट्वाइस है। ठीक है, ये थ्योरम है। और थ्योरम नहीं, सबसे बड़ी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है बेटा कि यही क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 29 का जो बी है और का जो क्वेश्चन है वो यही क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल यही क्वेश्चन है। तो इसका मतलब आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं यदि आपने मैथ को पढ़ा, एनसीईआरटी को पढ़ा है। यदि आपने फॉर्मेलिटी की है तो बेटा वो मैथ्स के साथ जिसने फॉर्मेलिटी की उसकी जिंदगी ये सोच लो जीरो है बेटा, जीरो। क्योंकि मैथ्स आपकी लाइफ का बड़ा रोल है बेटा, ध्यान से सुन लेना। तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन में इसको डायरेक्ट भी कराऊंगा, दूसरा बेसिक तरीके भी कराऊंगा। जिसको नहीं पता तो टेंशन नहीं लेनी बेटा। ये 30 मतलब 15 है तो इसका एंगल डबल होता है, मतलब मैं 15 दूनी 30 सीधा भी कह सकता हूं। यदि आपने ऐसा नहीं किया कोई बड़ी बात नहीं। अगर मान लीजिए आपके माइंड में एग्जाम टाइम पे ये बात आपके नहीं आई, घबराना नहीं है। लेकिन आपने इतना तो पढ़ा होगा जो रेडियस है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। यदि ये परपेंडिकुलर है मतलब 90 डिग्री है, ओके ये 15 है, 90 में से 15 गए बेटा 75 डिग्री। कितने आ गए, 75 डिग्री। और एक बात और पता है कि ये क्या है, ये जो टेंजेंट है ये तो बराबर होते हैं, ये बात भी आपको पता है। ये 75 है तो ये 75 और तीनों का सम 180, 75 75 150, तीनों का सम 180। 150 में सॉरी 180 में से 150 घटा दे तो बेटा 30। फिर भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। समझ में आई बेटा, पक्का, वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 आता है। कितना आसान क्वेश्चन है 10th चैप्टर का, जो आपके पास सीधा क्वेश्चन उठाया गया है, सीधा बिल्कुल कोई चेंज नहीं किया गया एनसीईआरटी से। इतना आसान पेपर बेटा, मैं तो ये कहूंगा कि फिर इसमें भी अगर आप अच्छे नंबर नहीं ले सकते ना बेटा फिर शायद आप मैथ को कर पाओ बेटा। ये कह रहे ध्यान दीजिए इस प्रकार से, ये एंगल आपको 130 दी गई है और ऐसा क्वेश्चन 2 दिए गए, एक भी नहीं, एक छोटा एक बड़ा, कितने। और ये एंगल बताइए। लेकिन मैंने डायरेक्ट एक वीडियो में डायरेक्ट बताया था कि भाई अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो इन दोनों का सम 180 होता है, लीजिए 180 में से घटा दो सीधा। अच्छा कैसे, देखिए बेटा 90 90 180 चारों का सम 360 होते हैं। 360 में से 90 90 180 एक बार घटा दिए बच गए 180। उस 180 में से 130 घटा दिए बच गए 50। ये लीजिए, टाइम वेस्ट नहीं करना, टाइम वेस्ट नहीं करना हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहे बेटा एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस आर। रेडियस आर रहेगा, सेगमेंट, सेगमेंट का एरिया क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सेक्टर का एरिया थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। और थीटा कह रहा है बेटा यदि एंगल 60 डिग्री है आर तो 60 है, थीटा को हटाया बट यहाँ पे साइन 60 लीजिए। और आपको पता है बेटा ये वैल्यू 6 साइन 60 की वैल्यू √3/2 तो क्या आ जाएगी 1/6 पाई आर स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बेटा √3/2 दूनी 4 आर स्क्वायर। बोली बात समझ में आई कि नहीं, पक्का, वेरी गुड, सी ऑप्शन है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन। ए हेमिस्फीयर, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे ना बेटा आंसर यही पे है। हेमिस्फीयर बॉल इज मेड ऑफ द स्टील, थिकनेस 1 सेंटीमीटर। एक कोई भी बाउल है, बाउल समझ रहे हो, अरे जिसमें दूध पीते हो, कटोरा। अरे यार आप नो मत कह देना कि सर कटोरा तो भीख मांगने वाला होता है, भगवान ऐसे दिन ना दिखाए। कटोरा का मतलब होता है बाउल, जो हम प्याली की बात करते हैं ना घरों में, जो देखा होगा ना, उसकी थिकनेस है 1 सेंटीमीटर। द आउटर रेडियस ऑफ द बाउल इज 6 सेंटीमीटर। बोल रहा है बेटा उसकी जो देखिए इस प्रकार से होता है आपका जो बाउल होता है, और कह रहा है कि इसकी जो इस प्रकार से चौड़ाई मोटाई होती है, लीजिए ठीक है। और जो बाहर की जो रेडियस है, कैपिटल रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है और इसकी जो चौड़ाई है वो 1 सेंटीमीटर। तो आपको साफ साफ क्लियर पता चलेगा सर अंदर की 1 सेंटीमीटर और अंदर है तो 5 सेंटीमीटर। क्लियर है, बोल रहा है इसका वॉल्यूम बताना है हमें। तो मैं एक बार ध्यान दीजिए, मैंने कहा भाई सपोज कर लीजिए पूरा सॉलिड है, पूरे का वॉल्यूम क्या होगा, भूमि की बात कर रहे हैं 2/3 पाई आर क्यूब। फिर मैंने कहा इसके अंदर से देखिए छुट्टे वाला अंदर जो इसको हटा दो, ये सिर्फ इतना बच जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2/3 पाई आर क्यूब। मैंने क्या किया बेटा 2/3 पाई कॉमन, आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, ज्यादा कुछ नहीं करना, आर की वैल्यू पुट कर देनी है 2/3। देखिए आंसर में पाई दिया हुआ है तो पाई को यूज नहीं करना। 6 की
क्यूब 216, आर 5 की क्यूब 125। ओके, इसमें से घटा दिया बेटा, ये बच गया 91 और ये बच गया 2/3 पाई, क्या जाएगा ये 182/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है, पक्का। ये था क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 17, कितना आसान क्वेश्चन है, देखिए बहुत आसान, ये हम वीडियो में कर चुके हैं, ऐसा क्वेश्चन वीडियो में कर चुके हैं। देखिए बेटा मैथ है, यदि आपको हमने बताया 2+2 और पेपर में आ जाए 3+3, तो घबराना क्या है, हमने तो ऐड करना सिखाया आपको, हमने 2+2 नहीं सिखाया आपको, हमने 2 को 2 में जोड़ना सिखाया है, जिससे आपने आगे भविष्य में कोई भी ऐड आए वो कर सको। तो हमने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है। अब हो चुकी सुविधा से डिटो, अरे बेटा डिटो क्या होता है, डिटो डिटो कुछ नहीं होता दुनिया में, जरूरी नहीं है आज आप जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आगे भी वही प्रॉब्लम फेस करो। नो मेरे बेटे नो, वैसी ही प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हो, लेकिन वही प्रॉब्लम फेस करो। अगर एक बात बताइए, वही प्रॉब्लम अगर फेस करोगे तो आप कैसे, आप तो उसको देखते दूर कर दोगे, इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ क्योंकि पहले मैं मार खा चुका हूँ, तो इसका मतलब आपको वैसी और कोई प्रॉब्लम होगी तब उसको टैकल करना पड़ेगा। तो हम अगला क्वेश्चन है बेटा, बिना देरी किए देखिए क्वेश्चन नंबर 17। आप खुद कहोगे सर बिल्कुल आपने कराया था वीडियो में, बोल रहा है मीन और मीडियन। मीन दे दिया 43, मीडियन दे दिया 43.4, कह रहे मोड। याद कीजिए मैंने इसको ट्रिक का बताया था, ट्रिक बताई थी, मीडियन बड़ा होता है तो बड़े 3 मीडियन बराबर मीन बीच में होता है, प्लस में मोड लिखने का, इसको समझाने का तरीका यदि आपने वीडियो देखी होगी तो पक्का जरूर आपने सोल्व किया होगा। 3 मीडियन मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो बेटा 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 दिए 12, 1 9 और 1 10, 9 और 1 10, 1 12 और 1 13 बराबर 2 मीन, इसका डबल करोगे तो कितना हो जाएगा 84 प्लस में मोड, और बेटा ये प्लस का माइनस में हो जाएगा। जब माइनस करोगे, सॉरी 86 माइनस करोगे तो ये 4 और 12 में 44.2, क्या आ जाएगी बेटा आपके पास मोड आ जाएगी। बोली बात समझ में आई कि नहीं आई, पक्का, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 17 है, बोल रहे बेटा 1 से 25 तक 1 से 25 तक आप कंपोजिट नंबर छाटिए, और कंपोजिट का मतलब है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर, एक नहीं है क्योंकि एक ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 4 5 प्राइम है, 6 7 प्राइम है, 8 9 10 11 प्राइम है, 12 13 14 यहाँ 15 16 17 प्राइम, 18 19 प्राइम, 20 21 22 24 25, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल कितनी आ गई बेटा 15। आपके पास फेवरेबल केस है, टोटल केस आपके पास 25, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी मेरे लाडलो, प्रोबेबिलिटी होगी 15/25, 5 की टेबल से काट दिया 3/5, लेकिन आपके पास 15/25 ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो टिक कर सकते हो। आई बात समझ में, वेरी गुड। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 18 तक बेटा आसेशन रीजन में देखो कितना आसान, कितना और इतना आसान आसेशन रीजन दिया हुआ है, हम सोच भी नहीं सकते, इससे हार्ड तो हम कर चुके। और क्या कह रहे बेटा, बोल रहा है ध्यान दीजिए बस सर। अच्छा मैंने ना सेशन पढ़ा, रीजन पढ़ा, मैंने ना बार बार वीडियो में एक चीज समझाई हुई है, यदि आपको कोई भी एक चीज गलत मिल जाए दूसरे को देखो ही मत, दूसरे को देखो ही मत। यदि एक चीज आपको पहले गलत मिल जाती है क्योंकि उसी से आंसर आपका क्लियर हो जाता है। मैंने रीजन भी पढ़ा तो मैं पहले एसेशन भी पढ़ा, रीजन भी पढ़ा, क्योंकि रीजन में मेरे को सीधा दिखाई, यदि आपको पेपर में दिखाई दे रहा हो तो मेरे को ना सीधा सरफेस एरिया इसको बोला हुआ है, और मेरे साफ साफ हाईलाइट हो रही है तो मैंने साफ साफ दिख रहा है, लेकिन मैंने तो सरफेस एरिया किसको पढ़ा था 2 into LB प्लस BH प्लस 2 और पढ़ा था, साथ में 2 भी पढ़ा था। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है,
ना, कुछ तो गड़बड़ है दया। तो द सरफेस एरिया द क्यूबॉइड डायमेंशन एलबीएच, एलबीएच आपके पास डायमेंशन है तो टोटल सरफेस एरिया क्या, ये होगा गलत। मैं सेशन को देखूंगा ही नहीं, मैं सेशन को देखूंगा ही नहीं, क्योंकि मेरे पास रीजन गलत आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। ओके, मैंने फिर ध्यान से सुनिए, कह रहा था मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले सम निकालू। सम कैसे निकालते हो? सम निकालते n इंटू एन प्लस वन अपॉन में 2। ओके, मीन इसका मतलब नंबर, तो टोटल नंबर n है, n से n कैंसिल, क्या बच गया n प्लस वन अपॉन 2। ओके, ये कह रहा है भाई n माइनस वन। अरे भाई मैंने आगे देखने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि एसएससी में गलत हो गया। क्योंकि हमारा मीन तो आना चाहिए n प्लस वन बाई टू, आंसर में दे रखा है n माइनस वन बाई टू। इसका मतलब डी ऑप्शन। क्यों? ए इज रॉन्ग, आर इज ट्रू, आर इज ट्रू। तो कैसा लगा बेटा सेक्शन ए? पक्का? वेरी गुड, बहुत ही आसान था। सारे क्वेश्चन हमारे जितनी वीडियो की है उनसे कॉन्सेप्ट से था। ओके, अब सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। घबराना नहीं है, आसान है। मैं ये कह रहा हूँ बेटा, इस पेपर जितना कसम से मैं गारंटी, अगर मेरे बच्चे जो भी हमारी बच्चे ने क्लास ली है, वो अगर इसने ये पेपर सोल्व किया होगा, वो तो 100% ही रिजल्ट लेके आएगा। सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं बेटा। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है क्या, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और अल्फा बीटा इसके जीरोज है। फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फा, ये वैल्यू निकालनी है। ओके, मैंने यहां से कॉमन लिया अल्फा बीटा। क्या ध्यान से देखिए, अल्फा बीटा कॉमन, यहां से अल्फा बीटा कॉमन, बीटा बाहर गया। ओके, अल्फा क्यूब था, एक ले लिया तो अल्फा स्क्वायर। ओके, प्लस अल्फा बाहर, बीटा क्यूब में से एक गया तो बीटा स्क्वायर। ओके, आपको यदि ये दो चीज मिल जाए तो आप निकाल सकते हो, है ना। याद कीजिए, याद कीजिए सर, बिल्कुल ये तो हम सी बाई ए करके निकाल देंगे। ये कैसे निकालोगे सर? मेरे को ध्यान में आ रहा है, मैं ना ऐसे निकाल सकता हूँ। इसका स्क्वायर पता है मेरे को, क्या? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। और मैंने कहा मेरे को तो इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसको इधर ले आओ। अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 टाइम ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा। ठीक है बेटा, सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू सम माइनस बी बाई ए माइनस क्यू अपॉन पी, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। सी कितना है बेटा? आर। ए कितना है? पी। कुछ नहीं करना, यहां रख देना। आइए, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, ये हो गया क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। क्लियर है? माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा, अल्फा बीटा कितना है बेटा? आर अपॉन पी, आर अपॉन पी। किसकी वैल्यू बेटा? अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर। ज्यादा करोगे तो यहां से एलसीएम आ गया पी स्क्वायर। क्या हो जाएगी बेटा? ये p इंटू क्यू स्क्वायर माइनस 2r इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बस कुछ नहीं करना, यहाँ उठा के रख दो। अल्फा बीटा इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा? इसकी वैल्यू हमारे पास r अपॉन p इंटू इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास? ये आगे बेटा p क्यू स्क्वायर माइनस 2r अपॉन में p स्क्वायर। ये क्या हो गया बेटा? ऊपर मल्टीप्लाई करो तो आपकी मर्जी है, अदरवाइज क्या बन गया? चलो कर देते हैं, यहाँ बन गया पी आर क्यू स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर अपॉन नीचे क्या बन गया बेटा? p क्यूब। ये क्या आ जाएगा आपके पास जो आपको रिक्वायर्ड थी। आई बात समझ में? पक्का? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 बहुत आसान है, बहुत आसान। ऐसा क्वेश्चन हमने किया भी, देखिए ऐसे हमने सारे क्वेश्चन किए थे ना बेटा। इसका पहला दिया हुआ बेटा ट्रायंगल, ध्यान से देखिए, ट्रायंगल ए एच के सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी। ओके, साथ में दिया हुआ ए के इज इक्वल टू 10, बी सी इज इक्वल टू 3.5, एच के इज इक्वल टू 7, ए सी क्या होगी? तो एक ट्रायंगल दी हुई है आपको,
तो ट्रायंगल देखिए कहां से कहां बोल रहा है बेटा, देखिए बोल रहे हैं ए बी सी ए एच के। ओके, तो हम यहां से सिमिलर है तो साइड कैसे मिलेगी, प्रोपोर्शनल ए एच अपोन में पहले नाम से उठा लिया करो ए बी। ओके, क्योंकि ठीक है, आगे क्या करे बेटा, ए के अपोन में ए सी। ओके, एच के अपोन में बी सी। तो इसका हमारा कोई रोल नहीं है। एक के हमें दिया हुआ है 10, एसी हमें निकालनी है, एच के हमें दिया हुआ है 7, बीसी हमें दी हुई है 3.5। ओके ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एसी की 7 से मल्टीप्लाई 3.5, देखिए बेटा 3.5 इंटू 10, पॉइंट आ दो बेटा हमें 10, 10 से 10 कैंसिल, 7 मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड में मैं सीधा काट दिया 5, तो एसी की वैल्यू कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। कितनी आएगी बेटा 5 सेंटीमीटर। आई बात समझ लो। इसी के और में है, इसी के और में है, देखिए और में क्वेश्चन और है, एक और कह रहा है एक्स वाई पैरेलल, एक ट्रायंगल और दे दी सेम, यहीं से क्वेश्चन उठाया गया है। देखिए क्या दिया हुआ बेटा, ये दिया हुआ है पी क्यू आर और ये होगी एक्स, ये होगी वाई। बोल रहा है हमें एक्स वाई पैरेलल क्यू आर। ओके, और साथ में क्या दिया हुआ है, पी क्या हुआ पोल में एक्स क्या हुआ 7/3, पी आर दिया हुआ है हमें, ठीक है, वाई आर निकालना है। ध्यान दीजिए, पी क्या हुआ कंप्लीट, ओके क्या हुआ आर, तो ये यहां से यहां तक है आपके पास 3 पूरी है 7, तो आप इतनी भी बात करोगे तो ये आ जाए 4, ये हमें पता नहीं, कंप्लीट है 7। ठीक है, ओके। आज मैं तुम्हें नई चीज बताने वाला हूँ। यहाँ आगे बेटा इसको मैं x मान लिया, या फिर इसको ये कह दीजिए 7 - x हो जाएगी, और आप बीपीटी थ्योरम लगा के सॉल्व कर लोगे। बिल्कुल, आज मैं एक बढ़िया तरीका बताता हूँ आपको भी, इस प्रकार का नहीं करना पड़ेगा। देखिए जो चीज उठाओ, जो चीज एक साइड से एक तरफ से उठाते हो वही चीज दूसरी तरफ से भी उठाओ। लेकिन ट्रायंगल तो मेरे पास, क्वेश्चन बोर्ड पे ध्यान देंगे, ट्रायंगल तो मेरे पास, मैंने निचले वाला उठाया तो इधर भी निचले वाला उठाओ, मैंने पूरा उठाया तो इधर भी पूरा उठाओ। समझ में आई बात? फिर रिपीट कर रहा हूँ। मान लीजिए इसको उठा रहे हो तो इधर भी इसको उठाओ, इसको उठा रहे हो तो इधर भी इसको उठाओ, इसको पूरा ले रहे हो तो इसको भी पूरा लो। अगर बड़े वाले को ऊपर ले रहे हो तो दोनों को बड़े वाले को ऊपर लो, दोनों छोटी वाले नीचे ले, जैसे भी इधर ले रहे हो उधर भी वैसे। मैंने क्या किया, मैंने कहा एक पी क्या हो मतलब पूरी बड़ी, तो दूसरी तरफ भी मैंने कहा पी क्या हो अपॉन एक्स क्यू, मैं इसके बराबर निकालना चाह रहा हूं। ध्यान दीजिए, पी क्या हो बड़ी थी, पूरा ले लीजिए पी आर, अपॉन में एक्स क्या हो छोटी नीचे वाली, ये वाई आर लीजिए, बस सीधा निकाल दीजिए। ये वाली 7/3, पी आर हमारे पास, पी आर हमारे पास 7 है बेटा, 7 है ना, क्या दिया 6.3, सॉरी ये 6.3 था, तो ये 6.3 - x हो जाएगा, तो हम उसका यूज भी नहीं करेंगे, तो हमने लिख दिया पी आर की वैल्यू क्या 6.3। ओके ठीक है, वाई आर निकालना है, वाई आर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 के मल्टीप्लाई वाई आर से बराबर 3 के मल्टीप्लाई 6.3 से, पॉइंट हटा दिया बट्टे में 10, 7 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, इससे कैंसिल बेटा कितने पे 9 पे, वाई आर कितना हो गया 9 तिया 27/10 मतलब 2.7, 2.7। समझ में आया? पक्का, वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते, घबराना नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ अब जितना भाई मैंने ना अपनी लाइफ में इससे आसान पेपर नहीं देखा। जो बच्चा ये कहता है कि सर ये तो हार्ड पेपर है या कुछ और है, तो बेटा इसका मतलब है वो पूरे वर्ष में ढंग से 1 महीना भी घर पे नहीं पढ़ा। मैं किसी टीचर की गलती नहीं बता रहा, क्योंकि टीचर अकेला कुछ नहीं कर सकता कि मैं यहाँ पे मेहनत करे जाऊं, रात रात वीडियो बना के रात रात आपको मोटिवेट करके अगर मैं आपको पढ़ा सकूं, ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि पढ़ना आपको है, मैं सिर्फ मार्गदर्शन दिखा सकता हूँ। ऐसे ही आपके हर टीचर मार्गदर्शन दिखाते हैं, आपको मार्गदर्शन पे चलना खुद पड़ता है। फिर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहे हैं, देखिए कितना एनसीईआरटी का उठा दिया, एनसीईआरटी का उठा दिया थोड़ा सा घुमा के,
बिल्कुल 7.2 का क्वेश्चन है, 7.2 का क्वेश्चन है, सेक्शन फॉर्मूला का क्वेश्चन है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 6 है। पैरेललोग्राम का जो डायग्राम का यूज करते हो आप, कह रहे बेटा ए बी सी डी इज द टेकन इन ऑर्डर वर्टेक्स ऑफ द पैरेललोग्राम, लीजिए एक पैरेललोग्राम बना दीजिए। ऑर्डर के अंदर चलना है। ऑर्डर के अंदर चलने का मतलब होता है यदि आप इस तरीके से चल रहे हो तो कंटिन्यू इस तरीके से ही चलो, अगर ऐसे चल रहे हो तो ऐसे। कई बच्चे क्या करते ए बी सी डी उठा के, नहीं मेरे बेटे ऐसे रेगुलर चलना है, आपने कंटिन्यू चलना है, चाहे इधर से राइट साइड से चल लो चाहे लेफ्ट साइड से चल लो। ओके, ए हमें दिया हुआ है बेटा, ए हमें दिया है 5,5 और ये दे दिया m,6, ये दे दिया 4,3 और ये दे दिया 1,n। तो मेरे लाडलो घबराना नहीं है, पैरेललोग्राम ये हमें डायगोनल बना दिए और हमेशा डायगोनल पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ओबे करता है कि बोथ डायगोनल बराबर तो नहीं होते, लेकिन दोनों जो डायगोनल है वो आपस में बाइसेक्ट ईच अदर है, मतलब दोनों के जो ये जो पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट है वो दोनों का मिड पॉइंट है। तो मैं ऐसे कह सकता हूं क्या बेटा, मिड पॉइंट ऑफ AC is equal to midpoint of BD का मिड पॉइंट बराबर होगा। देखिए इसका निकालते हैं, 4 + 4 बटे 2, 5 + 3 बटे 2 इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD 1 + m बटे 2, इधर से n + 6 बटे 2। मैंने क्या किया, मैंने पहले को कंपेयर, दूसरे को कंपेयर। 4 4 8 बटे 2 बराबर 1 + n बटे 2, 2 से 2 कैंसिल, नीचे से नीचे कैंसिल, बच गया बेटा 8 + इज इक्वल टू 1 + n और n की वैल्यू कितनी आ गई 7। क्लियर है। ऐसे इधर ये हो गया 8 बटे 2 बराबर n + 6 बटे 2 कैंसिल, 8 बराबर n + 6, n की वैल्यू बेटा सॉरी यहाँ m है, ये नहीं m है तो m की वैल्यू आ गई इधर, सॉरी तो m की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई बेटा 2 आ गई। समझ में आया? पक्का? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 24 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 24 है ट्रिग्नोमेट्री से। देखिए मैं ये कह रहा हूं भाई ट्रिग्नोमेट्री में भी इतना क्वेश्चन, इतना जबरदस्त, इतना आसान पे क्वेश्चन उठा के दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, मैं अगर चाहूँ दोनों की पार्ट को इसे कीबोर्ड में सोल्व कर सकता हूँ। देखिए लेकिन हमने आपको समझाना है, कॉन्सेप्ट समझाना है हमने, है ना। मैं कोई कंपटीशन नहीं लगा रहा कि मैं तो इतना कर सकता हूँ, क्योंकि मैं मेरे बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ, मैं नहीं पढ़ना चाहता। मैं तो पढ़ चुका हूँ, मैंने तो पढ़ लिया बेटा, मेरी तो उम्र गई इसको पढ़ने की, अब उम्र आपकी है, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। तो कह रहे हैं वैल्यू बताइए हमें किसकी बेटा, tan स्क्वायर थीटा + 1/में tan स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू। सर जी हमें यहाँ से कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट ध्यान में आ रहा है। 9th क्लास में यदि आपने इस प्रकार के क्वेश्चन पढ़े होंगे, ये वैल्यू आपको मान लीजिए a दे दी तो a² + 1/x² क्या होगा, तो आई होप आप डायरेक्ट क्वेश्चन निकाल सकते थे, लेकिन हमारे पास 2 नंबर का था, थोड़ा सा तो लिखना पड़ेगा। स्क्वायरिंग और बोथ साइड कर दिया, a² + b, a + b का होल स्क्वायर। सर जी a² + b² + 2ab इज इक्वल टू 4, 10 से 10 कैंसिल। ओके बिल्कुल ध्यान देंगे, इसको हम अगले स्टेप में हटा देंगे, प्लस का 2 उधर जाके माइनस में, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये तो वैल्यू पूरी इधर, ये 2 उधर भाज गया नहीं बेटा, हमने भगा दिया, अपने आप नहीं भाजता। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का? वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं, तो ये हमारे देखिए क्वेश्चन नंबर और का जो क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है बेटा, साथ में बोल रहे हैं प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है किसके बेटा, 1 - sin थीटा अपॉन 1 + sin थीटा किसके बराबर है बेटा, सेकंड थीटा - tan थीटा। ठीक है, कुछ नहीं करना, इनसाइड का क्वेश्चन है, इसका रेशनलाइजेशन कर दो अंदर अंदर। मैं इसको बेटा थोड़ा ये लीजिए, मैं इसका रेशनलाइजेशन आपने इसके अंदर कर देना अगले स्टेप में। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, इसके अपोजिट साइन से, यहाँ प्लस है तो 1 -
साइन थीटा से मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा, वो आपकी मर्जी है, आगे इधर मल्टीप्लाई करो इधर एक ही बात है, मतलब आगे पीछे मल्टीप्लाई करो ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। नीचे बन गया, ऊपर बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ बन गया a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और उसका अंडर रूट, तो ऊपर क्या बन गया बेटा अंडर द रूट 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, ये क्या बन गया बेटा कोस स्क्वायर थीटा, दोनों पे स्क्वायर है दोनों पे रूट है तो स्क्वायर से दोनों का रूट कैंसिल, क्या बच गया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, अलग अलग डिवाइड करा दी बेटा, 1 बाई कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है लाडलो सीकेंड थीटा, वेरी गुड। साइन बाई कोस क्या होता है बेटो टेन थीटा, यही हमें प्रूव करना था, तो हेंस से प्रूव, तो हेंस से प्रूव, समझ में आया समझ में आया पक्का, वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 25 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 25 है, देखिए अभी मैंने एक बात कहा था कि 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन कर रहे थे कि भी आपको एक बड़ा क्वेश्चन भी मिलेगा, छोटा हमने यहाँ पे आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, बोल रहा है बेटा ये क्या आपके पास, ये एक सर्कल है, ये दो टेंजेंट है और ये सेंटर है, और बोल रहा है ये P, ये Q, ये R, O, बोल रहा है P, Q, O, R कैसा है, साइक्लिक है। और साइक्लिक क्या होता है बेटा, जिस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड अपोजिट एंगल का सम 180 हो जाए, तो मतलब मैं यहां से प्रूव क्या करना चाहता हूं, एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 एंड एंगल R प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180, ये प्रूव करना चाहता हूं मैं। जब अगर ये आ गया तो मैं कह सकता हूँ साइक्लिक है, तो यहाँ आ जाए पहले इस बात को, एंगल R पता है 90, एंगल Q 90, मैंने कहा 90 प्लस 90 180, हेंस क्लियर होगा एक पॉइंट, ठीक है। दूसरा, अगर ये 90 है, ये 90, चारों कितने होते हैं 360 के होते हैं, एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल O प्लस एंगल Q बराबर 360, ओके। एंगल Q और R, यहाँ पे एंगल P प्लस एंगल O को छोड़ देते हैं, ये भी 90 ये भी 90, क्योंकि रेडियस है टेंजेंट पे 90 होती है, 90 होती है परपेंडिकुलर होती है, 90 90 180 इज इक्वल टू 360, उधर गया माइनस का, एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल टू 360 में 680 घटा दिया बेटा 180, मतलब हमने कहा ये भी है, इनका भी सम 180 इनका भी सम 180, तो इसलिए हम कह सकते हैं जो क्वाड्रिलेटरल PQOR है वो साइक्लिक है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, क्लियर है पक्का। तो ये था बेटा हमारे पास सेक्शन बी। तो अब हम आगे करने वाले हैं सेक्शन सी और डी और ई, सभी को करने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो बेटा कमेंट करके बता दिया करो। तो क्योंकि हमने यहाँ से जो भी क्वेश्चन देखे ना, वो कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं था, प्योर हमारी जो हमने कॉन्सेप्ट किया था उसी के अंदर से था, कुछ ना कुछ हम देखिए बेटा नेक्स्ट सेक्शन आपके पास सेक्शन सी। अब सेक्शन सी में आप सभी को पता है बेटा आपके पास 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो बेटा जो क्वेश्चन नंबर 26 है बेटा उसने तो धमाल कर दिया, क्योंकि हम हर बार अपने क्लास में बोलते हैं कि भाई √3 √2 √5 ये तो आपके एग्जाम में 100% आने ही है। तो डियर इस क्वेश्चन को मैं सिर्फ आपके लिए दे रहा हूं, तो मेरे को आप खुद रफ नोटबुक में सोल्व करना है। और किसी को फिर भी दिक्कत आती है तो बेटा मेरे को कमेंट करके जरूर बताओगे, तो हम बिल्कुल डालेंगे उस क्वेश्चन को, स्पेशल डालेंगे चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, कर लोगे पक्का। जो बच्चा ये कहता है कि सर मैं √5 इज एन इरेशनल नंबर को प्रूव कर सकता हूं, प्लीज कमेंट करके मेरे को बताना। अगर वो भी बच्चा बताना जो ये कहता है सर मेरे को नहीं आता, प्लीज दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है ओके। अब बिना देरी के क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 27 है
अरे बिल्कुल एनसीईआरटी से उठाया हुआ है क्वेश्चन, बिल्कुल एनसीईआरटी से उठाया। क्या कह रहे बेटे, ध्यान दीजिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ट्राइसेक्शन, कि भी एक दो पॉइंट है आपके पास जो लाइन ज्वाइनिंग, एक लाइन को ज्वाइन कर रहे हैं बेटा, और वो हमें क्या क्या दिया हुआ है, -1,4 -3, -2। ट्राइसेक्शन मतलब बराबर तीन भागों में बांट रहे हैं। यदि आपको, देखिए मैं मानता हूं आपको सेक्शन फॉर्मूला आता है, तो यदि आपको थोड़ा सा ध्यान और हो कि हम बराबर तीन भागों में बांट रहे, तो रेशियो बना सकते हैं। मतलब मैंने कहा इस पॉइंट को नाम सी दे दिया, इस पॉइंट को नाम डी दे दिया। सी पे बैठा हो कोई व्यक्ति, ए से और बी से कितनी डिस्टेंस पे, मैंने कहा यहाँ से 1 यूनिट पे है, यहाँ से एक और एक 2 यूनिट पे है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये 1:2 है। सर कैसे, मेरे को फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। ओके, मैंने कहा ट्राइसेक्शन मतलब बराबर बराबर है। मान लेता हूं मैं, एक्स ये है, एक्स ये है, एक्स ये है। एक बात थोड़ा समझना है, रेशो आप निकाल सकते हो, समझना है। मैंने कहा इस एसी का, और मैंने कहा किस किस का रेशो चाहिए, एसी का और डीसी का। एसी कितना है, एक्स, ओके। डीसी या सॉरी 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 बेटा, डीसी नहीं, सीबी, सीबी, ठीक है। x प्लस एक्स 2x है, मतलब 1/2 है, दैट मीन्स 1:2 है। तो ये क्या आ गया बेटा, 1:2 आ गया। ऐसे ही मैं कहूं अगर एडी की, एडी का और बीडी का, तो ये आ गया बेटा 2x और ये आ गया 1x, तो क्या आ जाएगा 2/1, मतलब 2:1। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। बिल्कुल हम कोऑर्डिनेट ऑफ सी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, हम एक सेकंड के लिए अज्यूम कर लेते हैं इसको x, y। आप सभी को पता है कैसे निकालते हैं बेटा, आप mx2 प्लस nx1 अपॉन n प्लस n कोमा my2 प्लस ny1 अपॉन n प्लस n। ओके, x की वैल्यू ध्यान दीजिए मैंने कैसे निकाला, फिर से ट्रिक बताता हूँ। यहाँ से फॉर्मूला लिखने के बाद इस रेशो को यूज कर रहे हो, इसको उठाओ दूसरे के पास लेके जाओ, दूसरे को उठाओ पहले के पास लेके जाओ। x की वैल्यू निकाल दे तो x से मल्टीप्लाई करो, y की निकाल दे तो y से मल्टीप्लाई करो। 1 की से की, 1 की -3 से की, प्लस 2 की -1 से की, अपॉन में दोनों का सम। ओके, ऐसे y के साथ करेंगे हम, 1 की y के साथ की, दूसरे सेकंड वाले के साथ, प्लस में 2 की 4 के साथ की, अपॉन में 1 प्लस में 2। ओके, यहाँ गया बेटा -3, यहाँ गया -2 अपॉन 3। ओके, यहाँ गया -2, यहाँ गया 8/2। ओके, ये कितना आ गया बेटा, -5 अपॉन में 3, 6 अपॉन में, यहाँ 3 है बेटा, 1 प्लस, तो ये कितना आ गया 2। और आगे सोल्व करेंगे तो -5 अपॉन में 3, और ये हो गया हमारे पास 2। क्या हो गया 2, -5 अपॉन में 3, 2। तो ये हमारे पास किसके कोऑर्डिनेट आ गए बेटा, सी के कोऑर्डिनेट हो गए। ऐसे आप किसके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, कोऑर्डिनेट ऑफ डी। तो ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, मेरे को कमेंट करके प्लीज जरूर बताना जो आपके सेशन जो डी है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। अगर आपको ये बात समझ में आ गई होगी तो आप बिल्कुल जरूर आप डी को निकाल पाओगे। सिर्फ फर्क इतना है, यही फॉर्मूला, यही सब कुछ, जहां 1:2 था वहां 2:1 यूज करना है। ठीक, मतलब यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 2, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 1। समझ में आया? ओके, तो आपको ये करना है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ठीक है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है आपके पास। क्या कह रहा है बेटा, प्रूव दैट
देखिए थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये आइडेंटिटी किसकी होती है, हम लेफ्ट साइड लेके चल रहे हैं बेटा, ठीक है। ओके, ऊपर मैंने ठीक है इसको ऐसे ही लिखे रखा, सेकेंड स्क्वायर माइनस 1 आप सभी को पता चल गया होगा आइडेंटिटी से 10 स्क्वायर की होती है, ठीक है। ये क्या होगा बेटा, कोसेकेंड क्यूब थीटा, और आई होप आपको इस आइडेंटिटी का पता चल गया होगा, तो जो ये किसकी है बेटा, कोस स्क्वायर थीटा की बोलते हैं, ठीक है। पक्का, साइन कोस में तोड़ दीजिए, थोड़ा सा ध्यान देंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, क्या ये 1 अपॉन में कोस क्यूब थीटा, क्योंकि क्यूब है, ध्यान से देखेंगे तो अपॉन इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा। ये क्या हो गया बेटा, साइन क्यूब थीटा अपॉन में ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिए क्यूब को, ध्यान दीजिए, मैं इस क्यूब को ऐसे तोड़ दूं, थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर ध्यान हट गया तो क्वेश्चन बिगड़ जाएगा बेटा। मैंने इस क्यूब को तोड़ दिया, स्क्वायर इंटू 1, एक पावर ये 2 पावर क्यूब में बदल गया, ये ऐसे क्यूब को फिर तोड़ दिया, स्क्वायर इंटू 1, ऐसे क्यों किया, 4 टर्म ऊपर नीचे दी, मैंने कहा इस कोस स्क्वायर से ये कोस स्क्वायर कट जाएगा मेरा, ये साइन स्क्वायर से ये साइन स्क्वायर कट जाएगा, 4 टर्म ऊपर नीचे थी, यहाँ पे 1 1 बचे हुए हैं, तो बीच बीच की मल्टीप्लाई, बाहर बाहर की मल्टीप्लाई, ठीक है। ओके, ऐसा करने को मेरे को क्या मिला, 1 ऊपर जाके 1 बन गया, नीचे क्या बचा हुआ है, नीचे कोस बचा हुआ है, नीचे यहाँ क्या बचा है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बचा हुआ है, प्लस सेम यहाँ 1 ऊपर जाके 1 बचा हुआ है, नीचे यहाँ पे साइन थीटा और कोस स्क्वायर थीटा बचा हुआ है, ठीक है। ओके, कॉमन एलसीएम ले लेता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ, मैं यार ले रहा हूँ। देखिए बेटा, मेरे पास साइन थीटा कोस थीटा दोनों के पास है, इससे बाकी है तो साइन स्क्वायर ज्यादा है तो मैंने साइन स्क्वायर ले लिया, इससे बाहर ज्यादा किया तो इसके पास कोस स्क्वायर हो गया, ठीक है। ओके, अब ध्यान देंगे, कोस से एक कोस कट गया, साइन स्क्वायर से कट गया, ऊपर बच जाता है सिर्फ और सिर्फ कोस थीटा, प्लस यहां से साइन कैंसिल, कोस स्क्वायर कैंसिल, सिर्फ बच जाता है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। समझ में आएगी नहीं? पक्का? यदि आपको ये बात समझ में आ गई, गारंटी ले रहा हूं क्वेश्चन खत्म हो गया, थोड़ा सा ध्यान देंगे सिर्फ, क्योंकि अभी जो करने वाला हूं ना वही इसका पूरा कॉन्सेप्ट है, मैं जहां से लेके आऊं वही दिमाग लगा के, क्योंकि मेरे को 20 सेकंड क्वेश्चन में मैंने इनको 2 बार लिख लिए, कैसे, स्क्वायर थे, मैंने कहा भाई इसको ऐसे लिख दो 2 बार, कोई फर्क पड़ा, स्क्वायर था, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर फिर से बनेगा, ऊपर कुछ नहीं है, इसको लिख दूंगा 1 into 1, ठीक है। इसको ले लो, इसको ले लो, इन दोनों को इस अंदर लेके जा रहा हूं, अंदर लेके गए, कोस थीटा बटे में ये गया साइन थीटा प्लस सॉरी इंटू में कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, 1 अपॉन साइन बेटा कोस सेकंड थीटा, 1 अपॉन कोस सेकंड थीटा, कोस से कोस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, 1 अपॉन साइन बच गया बेटा कोस सेकंड थीटा, प्लस 1 अपॉन कोस बच गया बेटा सेकंड थीटा, इंटू कोस सेकंड थीटा इंटू सेकंड थीटा। थोड़ा सा ध्यान देंगे, सेकंड कोस सेकंड बाहर था, आगे पीछे कोई मैटर नहीं करता, सेकंड कोस सेकंड प्लस में अंदर था, मतलब मैं लेफ्ट हैंड लेके चला था, राइट हैंड मेरे को मिल जाती है, तो हैंड्स प्रूफ, हैंड्स प्रूफ। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर है, हार्ड नहीं है, हार्ड नहीं है, थोड़ा सा अगर आपको लगे घबराइए मत, अपने हाथ में बैक जाइए, वीडियो को कीजिए, फिर से देखिए, फिर भी समझ में नहीं आए कमेंट करके बताइए, ठीक है। इसका और का जो पार्ट है, और में सेकंड बी का जो इसका और है, देखिए देखिए
क्या करें बेटा, इफ secant alpha upon cosecant beta is equal to p and tan alpha upon cosecant beta is equal to q। pp प्रूव क्या कर रहा है, टू प्रूव p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक है, हम इसको उठा के चलते, मेरे को जो सब कुछ मिलता रहेगा, टी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, टी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर करके घटा रहा हूं। मैंने कहा टी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर किया, माइनस कर दिया, क्या आ गया, स्क्वायर स्क्वायर किया माइनस दोनों तरफ स्क्वायर करके माइनस कर दिया, एलसीएम आ गया, सॉरी एलसीएम आ गया, क्या मिला, ऊपर आ गया सेकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, क्या याद कीजिए आइडेंटिटी, वन सेकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर वन अपोन में कोसेकेंट स्क्वायर बीटा, अपोन में कोसेकेंट स्क्वायर बीटा, क्लियर है। अच्छा थोड़ा सा ध्यान दूंगा मैं, थोड़ा सा ध्यान दूंगा, मेरे को क्या चाहिए, किसकी वैल्यू आ गई बेटा, ये आ गई पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, मेरे को अब यहाँ लेफ्ट साइड लेके चलता हूँ, उसकी लेफ्ट हैंड साइड, ओके इसको हटाया, इसको हटाया, इसकी जगह मैंने लिख दिया वन अपोन में कोसेकेंट स्क्वायर बीटा इनटू सेकेंड स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो क्या बन गया, सीकेंट अल्फा कोसेकेंट अल्फा उस कंप्लीट का स्क्वायर, क्योंकि दोनों के पास स्क्वायर था, सीकेंट अपॉन कोसेकेंट जो की वैल्यू है मेरे पास पी की, और ऊपर लगा हुआ स्क्वायर, लेफ्ट साइड लेके चला था, राइट साइड मिल गई, मैं कह दूंगा बेटा क्या, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड से प्रूव, हैंड से प्रूव, समझ में आया पक्का। देखिए हमने क्या किया, हमने लेफ्ट साइड को उठाया, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को पहले निकाला हमने, यहाँ से ये मिला, उठा के यहाँ रखा, इसको भी मल्टीप्लाई कराया, इस दोनों की स्क्वायर थी, दोनों को स्क्वायर चढ़ा दिया, सेकंड अपॉन कोसेकेंट हमें पी दिया हुआ था, तो यहाँ पे पी की जरूरत देंगे तो पी का स्क्वायर, दैट मींस राइट साइड मिल जाती है, क्लियर है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, उसमें तो गजब ही कर दिया, क्योंकि लुक्का ने थ्योरम उठा के दे दी भाई, एंड चैप्टर की सर्कल जो चैप्टर है हमारा, उस चैप्टर के लुक्का ने थ्योरम को उठा के दे दिया, और जो और का जो पार्ट है वो एग्जांपल दे दिया, मैंने एमसीक्यू में भी कहा था, क्या बेटा, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल, मतलब सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बराबर होती है, ऐसा प्रूव कीजिए। ओ ए पी क्यू, मैं करा चुका हूं इस क्वेश्चन को, है ना, कुछ भी देख लीजिए। इन ट्रायंगल एक्स्ट्रा चल रहा हूं, ए परपेंडिकुलर पे फिर सेंटर पे, ऐसे ही ट्रायंगल ए क्यू ओ, ध्यान दीजिए हम एक बात कह सकते हैं बेटा, यहाँ पे जो एंगल P है उधर एंगल Q है 90 है, OP है O क्या के बराबर है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, OA दोनों में कॉमन है, सो या हेंस भी कह सकते हो सीधा, हेंस ट्रायंगल APO कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AQO बाई CPCT, क्या कह दोगे बेटा, AP is equal to AQ, hence proof, hence proof, ऐसा ही मेरे को प्रूव करना था। आई बात समझ में पक्का। इसका और का पार्ट देखते हैं, इसका और का पार्ट देखते हैं, चला। वैसे आज है ना, कई बच्चे वीडियो देख रहे हैं जो कह रहे हैं सर आपने तो चश्मा लगा रखी है ना, तो फ्लैग लुक
बनाया हुआ है। तो और का जो पार्ट है वो ध्यान दीजिए। टू टेंजेंट करेक्ट सर्कल है, दो टेंजेंट है पी पी क्यू कह रहा पी, अच्छा इधर ये दे दिया ओ, क्या कह रहा है ध्यान दीजिए बेटा। ये कह रहा है कि दो टेंजेंट है ठीक है, और साथ में हमें बोल रहा है जो एंगल पी टी क्यू है वो ट्वाइस एंगल ओ पी क्यू, ऐसा मेरे को प्रूव करना है। ध्यान दीजिए 1 मार्क्स में था ये 15 डिग्री, हमने इसको 30 कहा था, वो क्वेश्चन भी आ गया, क्वेश्चन भी आ गया, बड़े इंटरेस्टिंग है, बोर्ड पे ध्यान देंगे। मैं अज्यूम कर लेता हूँ, लेट एक सेकंड मैं मान लेता हूँ एंगल ओ पी क्यू एक्स मान लेता हूँ, मान लीजिए ये एंगल मैंने एक्स मान लिया, तो ये एक्स है तो ये मेरे को 2x चाहिए, ऐसा मेरे को प्रूव करना है। यदि ये एंगल आपके पास x है तो आपके पास इस एंगल को क्यू ट्वाइस प्रूव करना है, 2x बराबर प्रूव करना है। तो देखिए कर मैंने कहा कंप्लीट एंगल 90 होता है, मतलब एंगल ओ पी टी इज इक्वल टू 90 डिग्री, बिल्कुल सही बात है। मैं सिर्फ इतने की बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। देन एंगल क्यू पी टी, तो बेटा मैं ऐसे कह सकता हूँ 90 माइनस एक्स, कह सकते हैं क्योंकि एक्स है तो ये बच गया 90 माइनस एक्स। अच्छा एक बात हो, ट्रायंगल पी क्यू टी है, मैं उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल्स कह सकता हूँ, क्योंकि अभी अभी ये थ्योरम प्रूव की है कि जो टी है वो टी क्या हो गया बराबर है, ये साइड इसके बराबर, दो साइड बराबर आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो मैं इस एंगल को भी क्या कह सकता हूँ, जो एंगल पी क्यू टी है वो भी मेरा कितना आ गया 90 माइनस एक्स आ गया। इन ट्रायंगल पी क्यू टी तीनों का सम जो होगा, मतलब एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल टी बराबर तीनों का सम 180 होगा बाय सम प्रॉपर्टी रूल से। एंगल पी आ गया बेटा मेरे पास 90 माइनस एक्स, एंगल क्यू आ गया मेरे पास 90 माइनस एक्स, एंगल टी पता नहीं क्योंकि मेरे को निकालना है। देखिए 90 90 180 माइनस माइनस एक्स माइनस 2x उधर लेके जा रहा हूँ, यहाँ सिर्फ एंगल टी रख रहा हूँ, वहां ऑलरेडी 180 था, 90 प्लस 980 180 उधर चला जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस एक्स उधर जाके प्लस का 2x हो जाएगा, इससे कैंसिल। एंगल टी मतलब पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू और ट्वाइस ऑफ एंगल एक्स को मैंने अज्यूम किया था एंगल ओ पी क्यू, और ध्यान से देखा ये चीज तो वही मिल गई जो मेरे को प्रूव करनी थी, तो हैंस प्रूव। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, क्लियर है पक्का, वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 30 है बेटा, घबराना नहीं है। देखिए क्या, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल रेडियस 42 सेंटीमीटर, रेडियस है 42 सेंटीमीटर और एंगल सेंटर एंगल दे दिया 30 डिग्री, एरिया कोरस्पोंडिंग मेजर सेक्टर, सेक्टर पूछा है मेजर सेक्टर दोनों का पूछा है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर का मतलब है इसके अंदर माइनस शब्द इंक्लूड है, तो क्या होता है बेटा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू इसने बोल रहा है 22/7, पाई की थीटा की वैल्यू 30, थीटा बटे 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर मतलब 42 गुणा 42, 0 से कैंसिल बेटा ये हो गया 12, 7 से काट दिया 6, 6 से काट दिया 2, 2 से काट दिया 11, तो क्या आ जाएगा 11 गुणा 42 मतलब 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपसे बोल रहा है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो कंप्लीट में से इसको माइनस कर दो, या आप डायरेक्ट क्या कर दो 360 माइनस थीटा बटे 360, ठीक है, पाई आर
स्क्वायर, थीटा की वैल्यू 30, 360 माइनस 30 बेटा 330 बटे 360 गुणा 22/7, 42 गुणा 42, 0 से 0, 3 से काट दिया 11, 3 से काट दिया 12, 7 से काट दिया 6, 7 से काट दिया 2, 2 से काट दिया 11, ये आ जाएगा बेटा, मतलब 11 11 ये आ जाएगी 11 11 42, मतलब इसको 11 से मल्टीप्लाई और कर दो तो क्या आ जाएगी 11 दूनी 11 दूनी 22, 2 66 और 11 66, 66 2 68, 68 6, 11 तो 44 और 6 50, तो क्या आ गया 50 52 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया बेटा? पक्का, वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो क्वेश्चन नंबर 31 है, जो इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, क्वेश्चन नंबर 31 है। आप सभी को एक बात पता है बेटा, हमने एक लास्ट वीडियो में बता सिखाया था, आया था क्वेश्चन हमारे पास, 2 डाइस आर थ्रोन एट सेम टाइम, मतलब 2 डाइस को एक बार एक ही टाइम पे उछाला जाता है, तो टोटल केस कितने हो गए 2 केस में, हमने कहा था 6 की पावर 2 मतलब 36 केस बने थे हमारे पास, याद हो तो आपको कौन कौन से 1 1 1 करके इस प्रकार से 1 1 1 2 1 3, ठीक है, और इधर 6 1 6 2 या लास्ट में आया था 6 6, ऐसे हमारे पास 36 केस बने थे। और कह रहे बेटा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ नंबर्स ऑन 2 डाइस इज 5, जिनका सब 5 आए, तो 5 तो बेटा एक तो जब 1 आए तो वो क्या होता है बेटा 1 और 4, 2 3 3 2 4 1, ये ऐसे 4 इवेंट आपके पास इवेंट थे, ऐसे 4 केस थे, आपके पास सम 5 आ रहा था, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा, तो ये हो जाएगी 4/36, मतलब फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस, तो कितना हो जाएगी 1/9, 1/9। सेकंड पार्ट इसके अंदर बोल रहा है कि डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स ऑन 2 डाइस इज 3, डिफरेंस 2 होना चाहिए। अगर मैं 1 से बात करता हूं तो 1 का डिफरेंस मतलब 1 4, और 2 से बात करता हूं तो क्या हो जाएगा बेटा 2 5, 3 से बात करता हूँ 3 6, 4 से बात करता हूँ तो क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, देखिए ध्यान दीजिएगा, 4 से बात करता हूँ तो 4 7 बढ़ नहीं रहा, वापिस रिपीट में चल देंगे, तो रिपीट में चलेंगे तो क्या हो जाएगा 4 1, और वापिस से चलेंगे तो क्या हो जाएगा 5 2 और 6 3। बहुत से बच्चे ना इनको छोड़ देते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि 4 7 7 है नहीं, तो ये बात ध्यान से सुनना, ये केस भी आएगा क्योंकि हमारे पास जिसका डिफरेंस कितना होना चाहिए 3 है, तो 1 2 3 4 5 6 टोटल केस हो गया बेटा 6/36, कैंसिल कर देंगे तो बेटा 1/6, तो ये हमारा क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी आ जाएगी डिफरेंस ऑफ नंबर्स ऑन 2 डाइस इज 3। समझ में आई बेटा सभी के? तो ये 3 सेक्शन था, आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो बेटा बिना झिझक आप कमेंट करके हमें बता सकते हो। आई बात समझ में बेटा? ठीक है, देखिए बेटा नेक्स्ट सेक्शन है आपके पास सेक्शन डी, आप सभी को पता है सेक्शन डी 5 मार्क्स के है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा सेक्शन डी की तरफ बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर आपके पास 32 है, उस पर फोकस करेंगे, और आज हम इस क्वेश्चन में होमवर्क भी देने वाले हैं क्योंकि सारे अभी क्वेश्चन हमारे किए हुए भी है, तो ध्यान देंगे। अब कह रहे बेटा आयुषी बोट 2 पेंसिल 3 चॉकलेट फॉर 11 रुपीज। अब आपको किस रेट से लेके आया वो हमें नहीं पता, मैं अज्यूम करके चलता हूँ कि भी लेट कॉस्ट ऑफ पेंसिल की एक पेंसिल की कॉस्ट यहाँ लिख सकता हूँ 1 पेंसिल, उसकी मान लेता हूँ x रुपये, तो आपके पास ठीक है, और ये भी अज्यूम कर लेता हूँ कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट, ओके चॉकलेट्स कितने की बेटा हमने ₹5 मान ली, और क्या कह रहे बेटा 2 पेंसिल खरीदी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है 2 पेंसिल खरीदी आपने, ओके, प्लस साथ में 3 चॉकलेट, एक चॉकलेट ₹2 के तो 3 बेटा 3y, टोटल ₹11 की खरीदी, इक्वेशन नंबर 1। साथ में कह रहे तनिष ने भी खरीदी, क्या बोट खरीदता है एक पेंसिल, ओके, एक पेंसिल खरीदी 1x रुपए देकर, 2 चॉकलेट साथ में 2 चॉकलेट 2y, और दोनों के ₹7 दे के आए, और कह रहे हैं कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ द ईच पेन और चॉकलेट ग्राफिकली मेथड। तो बेटा आप मेथड आप ग्राफिकली मेथड से सिखा भी रखा है हमने, किया भी है, ठीक है।
तो आई होप ये आपको बात समझ में आएगी होगी। तो मैं यही क्वेश्चन आपको देता हूँ होमवर्क के लिए, क्योंकि ज्यादा पूरा कमेंट मैं ही सोल्व करूंगा तो बेटा फिर आप क्या सीखोगे। होमवर्क भी मिलना बहुत जरूरी है। होमवर्क है, मेरे को एक्स और वाई की वैल्यू आप बताओगे कमेंट करके, ठीक है, क्योंकि मैंने इस प्रकार से क्वेश्चंस को बहुत सोल्व करके बताया है, ठीक है ना। ओके, समझ में आई बेटा, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। ये होमवर्क था आपका। क्वेश्चन नंबर 33 है बेटा, और इसको ना ग्राफिकल, पहले आप घर पे ना रफ नोटबुक को ग्राफिकल मेथड से यूज करना। मेरे को सिर्फ एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है, ठीक है। ओके, और किसी भी बच्चे को अगर ग्राफिकल मेथड समझ में नहीं आया है तो बेटा कमेंट करके मेरे को जरूर बताओगे, ताकि मैं आपको ग्राफिकल मेथड बाय यूट्यूब मेथड से सिखा पाऊं। ओके, यानी कि यूट्यूब के जरिए मैं आपको समझा पाऊं। देखिए क्वेश्चन नंबर है मेरे पास बेटा 33 में क्या करें, पर्सन ऑन टूर हैज 4204 एक्सपेंशन करे। एक टूर के लिए एक पर्सन, एक व्यक्ति के पास 4200 रुपए है। ओके, अच्छा वो कितने दिन का है मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे को इतना पता है कि टोटल जो दिनों के हैं वो 4200 रुपए खर्च हुए हैं। तो लेट मैं मान के चलता हूं बेटा, ठीक है, नंबर ऑफ डेज। ओके, ठीक है, मैंने मान लिया x। ओके, कॉस्ट कितनी है बेटा, मतलब खर्चा, मैं ये कह सकता हूँ एक्सपेंशन कितनी है आपके पास, एक्सपेंशन कितनी है यहाँ पे मैं ऐसे कह सकता हूँ, ठीक है, एक्सपेंसेस कितने हैं आपके पास 4200 रुपए। अच्छा, मैं ये कह सकता हूँ डेली एक्सपेंशन कितना हुआ, यानी कि एक दिन का खर्चा कितना हुआ, डेली एक्सपेंसेस कितनी हुआ बेटा 4200 बटे x, ठीक है, रुपीज। ओके, अब क्या कह रहे हैं ध्यान दीजिए, अब आगे क्या है, यदि मान लीजिए ही एक्सटेंड्स हिज टूर फॉर 3 days, मान लीजिए वो उसके मन में ऐसा आया, उसको अच्छा लगा और बोला, उसने सोचा कि भाई मैं 3 दिन टूर और बढ़ा दूं, ठीक है, और कह रहे हैं कि ही हैज टू कट डाउन हिज डेली एक्सपेंस। उसने सोचा यार मेरे पास तो, मैं घर से बाहर आ गया, मेरे पास तो रुपए तो 4200 ही है, तो मैं क्या करूं। तो उनसे सोचा यार मैं एक काम करता हूँ कि जो मैं डेली जितना खर्चा कर रहा था ना, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूं, मान लीजिए मैं 100 रुपए खर्चा करता था, ठीक है, दिन का 100 रुपए खर्चा था, फिर सोचे यार मतलब सॉरी 200 रुपए खर्चा करता था, सोचा यार 200 रुपए खर्चा करूंगा तो मैंने टारगेट बना के चला था इतने दिन में हो जाएगा, मेरे को 3 दिन और एक्स्ट्रा करने हैं। तो उसने क्या किया, उसने 70 रुपए कम खर्चना शुरू कर दिया। तो उसने जहां 200 के बजाय 130 रुपए खर्च करना शुरू कर दिया दिन का। तो इस प्रकार से वो क्या कह रहा है, तो कितना एक्सपेंशन कितने दिन में करता है, और ओरिजिनल जो टाइम है टूर है वो कितने दिन का था, ठीक है। तो हम एक्स मान के चलते हैं। अच्छा, इसमें मैं कह रहा हूं तो 3 दिन और बढ़ा दिए, मतलब अब मेरे पास 9 नंबर ऑफ डेज कितने हो गए मेरे पास, नंबर ऑफ डेज हो गए बेटा, पहले तो x थे अब 3 हो गए, ठीक है। फिर कह रहे हैं एक्सपेंसिव उतना ही है, खर्चा तो उतना ही है, मैं मेरी पॉकेट में 4200 रुपए लेके चला था तो 4200 रुपए ही है। डेली एक्सपेंस में भाई डेली का जो खर्चा था उसमें फर्क पड़ गया क्या, मैंने कहा भाई 4200 को मैंने अब x+3 में डिवाइड कर दिया तो मेरे पास एक दिन का इतना खर्चा आया। अच्छा, फर्क कितना पड़ गया, ये जो रुपए है वो इस रुपए से कम है, पता है कितना, इसमें बोला 70 रुपए कम है। तो मेरे पास ये लीजिए, मतलब मैं इसमें से ये घटा दी तो कितना आ गया 70 रुपए मिल गया। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन मतलब सॉरी इसको इक्वेशन। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो आइए हम बिना थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं, ऊपर से ना थोड़ा सा आसान कर लेते हैं। ऊपर से 4200 कॉमन ले लिया, क्या आ गया 1/x माइनस 1 में x प्लस में 3 इक्वल टू 7। सीधा काट रहा हूं, 70 कम 70, एक 0 से ये कट गया 60 पे, ठीक है, यहां बच गया 60, एलसीएम आ गया x इंटू एक्स प्लस 3, इसके मल्टीप्लाई यहाँ आ गया x प्लस 3 माइनस x इज इक्वल टू 1, x से x कैंसिल, 60 के 3 से कर दो बेटा 180, मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड में क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में 3x इज इक्वल टू 1, ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 180 बराबर 3x स्क्वायर प्लस 3x, इसको उधर लेके जाओ, x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस 180 बराबर 0। तो इसको फिर से मैं होमवर्क दे रहा हूं,
इसको भी क्या करना है बेटा, आपको सोल्व करना है और एक्स की वैल्यू बतानी है। फिर से बोल रहा हूँ, एक्स की वैल्यू दो आएंगी, एक प्लस की एक माइनस की। माइनस क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि बेज की नंबर्स मतलब गिरोह की संख्या नकारात्मक नहीं होती, इसलिए पॉजिटिव वाली यूज करेंगे। तो आपने बतानी है यहाँ पे एक्स वैल्यू क्या आएगी हमारे पास और नंबर ऑफ ओरिजिनल डिजिट क्या होंगे। क्लियर है, पक्का, वेरी गुड। इसी का और में एक क्वेश्चन है, इसी का और है, 33 का ही और है। तो देखिए क्वेश्चन आसान है सारे, सिर्फ पूछने का तरीका है, ठीक है। तो कह रहे बेटा एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज, एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल 600 सेंटीमीटर। कह रहे बेस जो है वो कह रहे एक्स ज्यादा है एल्टीट्यूड से बाई 10। तो इसका मतलब हम एल्टीट्यूड को मान लेते हैं कितना, एक्स, बेस कितना होगा इससे 10 ज्यादा, एक्स प्लस 10। तो एरिया क्या होता है, सबसे पहले हम एरिया की बात करते हैं। तो इसमें कह रहा है फाइंड थ्री साइड्स, तीनों डायमेंशन निकालनी है। ओके, एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड बोल दो या हाइट बोल दो। तो 1/2 इंटू बेस हो गया एक्स, हाइट कितनी है बेटा, सॉरी हाँ बेस हो गया x प्लस 10, बेस हो गया x प्लस 10, हाइट होगी x इज इक्वल टू कितनी आएगी बेटा 600। 2 डिवाइडेड में हो जाएगा मल्टीप्लाई में, x की मल्टीप्लाई अंदर कर दी, x स्क्वायर प्लस में 10x कितनी आ जाएगी बेटा 1200। इसको इधर ले आए, x स्क्वायर प्लस में 10x माइनस 1200 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी बेटा, आप जब आप इसको सोल्व करोगे x की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, एक्सपेंशन रहेगी, x की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ बेटा, तो ये हो जाएगी x प्लस में 40 इंटू एक्स माइनस 30, मैंने इसमें फैक्टर कर दिए, तो x की वैल्यू आ गई माइनस 40, एक आ गई x इज इक्वल टू 30। इसको मैं यूज करूंगा नहीं क्योंकि माइनस में साइड होती नहीं है, तो साइड कितनी आएगी बेटा, मतलब मैं कह सकता हूँ एल्टीट्यूड जो है, जो हाइट है वो हमारी 30 आ गई, बेस हमारे पास 30 प्लस 10 40 आ गई, और तीनों साइड पूछी है। अब बच गई मेरे पास क्या बेटा, बच गई मेरे पास हाइपोटेनियस, बेस आ गई और परपेंडिकुलर आ गई, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो हमारे पास दो चीज आ गई। तो इस क्वेश्चन का होमवर्क दे दूं, वैसे मेरे को तो सीधा पता चल गया, तो ये होमवर्क मैं देने वाला तो यही था, और थोड़ा सा और आगे बढ़ना था, इसलिए ये चीज आप छोड़ ही देते, इसलिए मैंने इसको सोल्व कर दिया। इसको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, यहाँ से आप हाइपोटेनियस की वैल्यू बताओगे कि भाई हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या होगी, ये आपका होमवर्क होगा। क्लियर है। देखिए क्वेश्चन करने में जब भी मजा आता है जब आपको होमवर्क मिलता रहे और आप हमें होमवर्क का जो आंसर है वो हमें कमेंट में बताता रहे, ताकि हमें भी पता चले कि आप कितना पढ़ रहे हो। ओके, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 34 है, मैं इसको भी आपसे कहने वाला हूँ क्योंकि होमवर्क है। कहोगे सर ऐसा मत करो, आप तो सारे होमवर्क देते जा रहे हो। देखिए बेटा एग्जाम नजदीक है तो होमवर्क तो आपने लेना ही पड़ेगा, तो मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 34 है, क्वेश्चन नंबर जो 34 है, जो पहला पार्ट है इसका, मतलब इसमें दो दिए हुए और करके, ठीक है। पहला जो पार्ट है उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बोर्ड प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन टू अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। मतलब कोई एक लाइन आती है, ट्रायंगल को कट करती है दो साइडों के, तीसरी साइड के पैरेलल है, जो कट करते हो सेम रेशियो में है। तो यदि आपको ये बात समझ में आ गई तो आप कमेंट करके भी बता सकते हो। आप मैंने बता दिया कि ये कौन सी थ्योरम है बेटा, बीपी की थ्योरम, मतलब थेल्स थ्योरम है। तो आप इसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर ज्यादा आपको डाउट है तो हमने एक वीडियो में एक्सप्लेन भी की हुई है, फिर भी ज्यादा डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताना, हम इसको फिर से लेके आएंगे। ओके, इसी का और का जो है उसको देखते हैं बेटा। इसी का और है बोर्ड एज ए डायग्राम, एक डायग्राम के अंदर दिया हुआ है। ट्रायंगल बेटा ए बी सी डी ई
ये दे दिया बेटा 90 सेंटीमीटर, ये दे दिया 3.6 मीटर। अब ध्यान देंगे क्या करे बेटा, ओके, एक गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर, एक लड़की है जिसकी हाइट 90 सेंटीमीटर है, ठीक है, इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द लैंप। और पता क्या है बेटा, ये एग्जाम्पल है 6th चैप्टर का, ठीक है। और कह रहे बेटा एक लड़की है जो लैंप हाउस से कुछ दूरी पे स्पीड से, किस स्पीड से, 1.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से यहाँ से चल रही है, ठीक है। और कह रहा है कि वो कुछ दूरी पे पहुंची, ओके। ये लैंप इज द, उसकी जो लैंप की हाइट है वो 3.6 सेंटीमीटर है, उसकी शेडो बतानी है कि 4 सेकंड बाद कितनी शेडो, मतलब यहाँ से यहाँ तक वो 4 सेकंड चली, उसके बाद ये शेडो कितनी है, इसको मैं एक्स अज्यूम कर लेता हूँ, वो मेरे को निकालनी है, ओके। ओके, ध्यान दीजिए बेटा, अब मैंने बीडी की बात कर रहा हूं, मैं बीडी की जो बात कर रहा हूं तो मैं यहां से कह सकता हूं जो बीडी का टाइम लगा वो लगा बेटा 4 सेकंड, और बीडी को जो चलने में स्पीड यूज हो रही थी वो थी 1.2 मीटर पर सेकंड। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि डिस्टेंस ऑफ बीडी, कि बीडी की डिस्टेंस क्या होगी, क्या बेटा, स्पीड इनटू टाइम, मतलब 1.2 इंटू 4, दैट मीन्स 4.8 मीटर। समझ में आया? तो ये हो जाएगा 4.8 मीटर। तो कंप्लीट मैं कितनी कह सकता हूं बेटा, 4.8 प्लस में x। अब मैं बात करूं बेटा ट्रायंगल की, सभी बोर्ड पे ध्यान देंगे, इस छोटे वाले ट्रायंगल में ट्रायंगल EDC एंड ट्रायंगल EBA, ठीक है। मैंने दोनों में देखा एंगल E था, दोनों में ये बेटा कॉमन था, एंगल इधर D उधर B, दोनों के अंदर 90, और एंगल C और एंगल A थर्ड एंगल हो गए व्यासम प्रॉपर्टी रूल से, तो तीनों एंगल बराबर है, इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल कैसी होगी बेटा, सिमिलर होगी। और जब ट्रायंगल सिमिलर होगी तो साइड कैसी मिलेगी, प्रोपोर्शनल मिलेगी। मतलब मैं ये कह सकता हूं, ऐसे भी कह सकता हूं कि छोटे वाली का बेस बड़े वाले बटे में बड़े वाली का बेस, ठीक है। तो कितना हो गया BE, ओके। छोटे वाले का परपेंडिकुलर मतलब DC बटे में बड़े वाले का परपेंडिकुलर। तो D हमारे पास x है, ये हमारे पास 4.8 प्लस x है, और चाहिए 90 सेंटीमीटर, सब मीटर में है, तो इसको मैं 90 बटे 100 कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा 0.9 मीटर। तो ये हो जाएगा DC हमारे पास 0.9, AB हमारे पास 3.6। तो पॉइंट से पॉइंट हटा दे बेटा, क्योंकि पॉइंट के बाद ऊपर भी 1 डिजिट था, नीचे भी, ठीक है। तो 9 के टेबल से काट दिया, डिवाइड बाय 4, क्या हो गया बेटा यहाँ पे 4x इजिकल टू 4.8 प्लस x इधर ले आए बेटा, क्या हो जाएगा ये 3x इजिकल टू 4.8, इससे कैंसिल कर दिया बेटा, कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 1.6 मीटर। मतलब जो शेडो थी उसकी लड़की की जो आगे परछाई पड़ रही थी, तो वो कितनी आ जाएगी 1.6 मीटर आ जाएगी। बोले बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का, वेरी गुड। तो इसका इसी सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है जो आपके पास स्टैटिक्स से है, और इसके अंदर मॉडल एज और मीडियन एज पूछिए, मतलब मोड और मीन दोनों पूछ रखे हैं आपसे, ठीक है। तो आई होप आपने ये जो पूरा पेपर है समझ में आया होगा। तो बेटा मेरे अकॉर्डिंग हाँ ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था नया जो आपको नहीं आया, आपके इस वीडियो में आपको नहीं कराया गया हो क्लास में कभी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, है ना बेटा। तो शेयर जरूर किया करो, सब्सक्राइब भी किया करो बेटा, है ना। क्वेश्चन नंबर 35, और क्लास इंटरवल दे रखी बेटा आपको, क्या 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, ओके। फ्रीक्वेंसी दी हुई है 2, 4, 18, 21, 31, 11, 3, 6 और 2, ओके। टोटल पॉलिश दी हुई बेटा 100। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, ज्यादा कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी का है, और कह रहे ठीक है
मॉडल ऑफ मीडियन निकालना है। तो पहले मोड निकाल देता हूँ बेटा। मोड कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिए। मोड कैसे निकालते हैं बेटा, एल प्लस में F1 माइनस एफ नॉट अपॉन में ट्वाइस ऑफ F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू H। तो सबसे पहले हम इस मोड के अंदर सबसे पहले हम F1 को देखते हैं, जो सबसे बड़ी होती है। हमारे पास F1 आ गई बेटा 31, इसके सामने वाली जो हमारे पास यानी कि L की वैल्यू है वो हमारे पास 35, और हम ये बात करेंगे इससे ऊपर जस्ट होगी F0, मतलब F0 की वैल्यू हमारे पास 21, F2 हमारे पास इससे जस्ट निकले वाली 11, और H क्या होता है बेटा, इनका जो डिफरेंस होता है मतलब 5। आइए बेटा यहाँ पुट कर देते हैं। एल की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, एल की वैल्यू हमारे पास 35 प्लस F1 हमारे पास क्या है बेटा, F1 हमारे पास 31 माइनस F0 हमारे पास 21, ट्वाइस ऑफ F1 मतलब 31 का डबल बेटा 62 माइनस F0 हमारे पास 21 माइनस F2 11 इंटू कितना है बेटा ये 5H। तो यहाँ कितना हो जाएगा 35 प्लस में ऊपर हो गया कितना बेटा 10। तो ध्यान दीजिए 21 और 12 सॉरी 21 और 11 ये हो गए 2 32, इसमें से कटा देंगे बेटा 30 गुना में 5, 0 से 0 कैंसिल, क्या हो गया बेटा 35 प्लस में 5 अपॉन में 3, एलसीएम ले लिया बेटा यहाँ से, एलसीएम 3 तो 35 दिया 105 प्लस में 5 कितना हो गया बेटा 110 बटे 3, एज बोल रहा है तो पीएस। तो ये तो क्या आ गया आपके पास मोड एज आ गई, ठीक है, मॉडल एज बोल सकते हैं इसको। ओके, अब हम बात करेंगे मीडियन एज। तो मीडियन एज कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए, आसान था, कोई हार्ड नहीं था, बिल्कुल आसान था। तो हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम सीएफ निकालेंगे। सीएफ कैसे निकालते हैं बेटा, पहले नंबर को सेम, फिर उसके बाद दोनों ऐड करते चलेंगे, 6 24 26 कितना हो गया बेटा 57, कितना हो जाएगा 68 71, एक सेकेंड बेटा 4 2 2 4 18, अरे अच्छा ये 21 है भाई, 21 है ये, थोड़ा सही मोड में सही किया था मैं थोड़ा। करेंगे तो कितना बेटा 45, ये जो 76 87 90 96 98 बेटा एक मिनट छोटी सी फिर गलती कर रहे हैं कहीं ना कहीं, 2 4 18 अरे बेटा यहाँ 33 है ना, छोटी सी मिस्टेक कर दी, हमने ध्यान नहीं दिया, यहाँ 31 लेके चल रहे थे है ना, थोड़ी सी मिस्टेक होगी, बाकी हमारा कॉन्सेप्ट सही था, थोड़ी सी मिस्टेक होगी, हाँ 31 नहीं था 33 था, ठीक है। तो होमवर्क दे दूं, पक्का होमवर्क देता हूं, इसका मोड क्लास आप निकाल के दिखाओगे, मॉडल क्लास सॉरी मॉडल एज, मतलब मोड आप निकाल के दिखाओगे, कमेंट करके मेरे को बताओगे, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। कब, जब यहाँ पे 33 हो, ठीक है। ओके देखिए यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा 78 89 92 98 100, ओके ठीक है ना बेटा। मैं छोटी सी यहाँ गलती हो गई थी, यहाँ 31 लिखा गया गलती से, तो कोई बात नहीं, हमने 31 के अकॉर्डिंग सोल्व कर दिया, आप खुद 33 के अकॉर्डिंग सोल्व करोगे और कमेंट में बताओगे मेरे को। मैं इसका मीडियन निकालता हूँ। मीडियन क्या होता है बेटा, मीडियन होता है बेटा L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। सबसे पहले हम क्या करते हैं n/2 निकालते हैं, तो n/2 निकालोगे बेटा 100/2 मतलब n/2 कितना आ जाएगा 50, ओके 50 से जस्ट कम ये आपका CF, इससे जस्ट नीचे ये F और इधर L हमारे पास 35, ओके H क्या है हमारे पास 5, ठीक है, H क्या है हमारे पास 5। अब हम ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, L हमारे पास क्या है बेटा, L की वैल्यू हमारे पास 35, ओके प्लस n/2 क्या है हमारे पास बेटा 50 माइनस CF हमारे पास क्या है बेटा
45 अपॉन एफ, एफ क्या है बेटा आपके पास 33, ओके, इंटू एच, एच क्या आपके पास 5। देखिए बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पे 35 प्लस बेटा 5 अपॉन 33 इंटू में क्या है बेटा 5, 5 इंटू 5 25, ओके। मैं इसको यहाँ डायरेक्ट लिख सकता हूँ 5 इंटू 5 25, एलसीएम कितना आ गया बेटा 33, मल्टीप्लाई कर दो बेटा, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 35 की 33 से मल्टीप्लाई करोगे 35 दिया 105, 10 कैरी 35 पे 105 तो कितना हो जाएगा बेटा 115, दैट मीन्स 1155 प्लस में 25 तो क्या मिल जाएगा बेटा आपके पास 1180 बटे 33 ईयर्स। ये क्या आ गया आपका मीडियन आ गया, क्या कहता है मीडियन। आई होप आपको ये सेक्शन समझ में आया होगा, क्लियर है बेटा, पक्का, वेरी गुड। तो डियर ये था हमारे पास सेक्शन डी। अब आता है हमारे पास सेक्शन ई जो आपके केस में स्टडी है, और आप सभी को पता है केस में स्टडी आपके पास बेटा 4 नंबर की यानी कि 4 मार्क्स की प्रत्येक क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से 12 नंबर के केस में स्टडी आते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम इसको आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, ध्यान से पढ़ेंगे बेटा। हमसे बोला गया है योर यंगर ब्रदर, आपका जो बड़ा भाई है, वांट टू बाई एक कार खरीदना चाहता है, ओके, अच्छी बात है, खरीदते रहिए। और बोर्ड अपना प्लान्स टू टेक लोन, और वो चाहता है कि वो बैंक से लोन लेना चाहता है अपनी कार पे, और ही रीपे, और वो टोटल रीपे कितना करना चाहता है बेटा, टोटल जो रीपे टोटल अमाउंट करना चाहता है, टोटल अमाउंट कितनी करना चाहता है बेटा, वो 1,18,000, ठीक है, बाई पेइंग एवरी मंथ, और हर महीने देना चाहता है वो। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1000, वो कहता है कि पहली जो इंस्टॉलमेंट है वो 1000 रुपए से स्टार्ट करता है, ओके। फिर कहते हैं कि एन इंक्रीज इंस्टॉलमेंट 100 पर एवरी मंथ, यानी कि हर मंथ वो 100 रुपया बढ़ा के देना चाहता है। पहले मंथ में इतना दे दिया, दूसरे मंथ 100 बढ़ा के दे दिया 1100, अगले महीने में बेटा 1200, ये करे इस प्रकार से वो पेमेंट को देना चाहता है। समझ में आई बात, ओके। अब हमारे पास क्वेश्चन है, पहला पार्ट है, बोल रहा फाइंड द अमाउंट ऑफ पेड बाय हिम 30th इंस्टॉलमेंट, 30वीं 30th जो इंस्टॉलमेंट है वो कितनी होगी, मतलब आपके पास A30 पूछा गया है, और A30 का मतलब होता है A प्लस में 29, देखिए लो बेटा 1000, 29 इंटू डी, डी कितना आपके पास, डी आपके पास अगर निकालोगे डी क्या आ जाएगा बेटा आपके पास 100, तो कितना हो जाएगा 100, 1000 प्लस में कितना हो जाएगा बेटा 2900, दैट मीन्स 3900 रुपए उसको 30वीं इंस्टॉलमेंट में देनी होगी, 3900, ठीक है, समझ में आया, ओके। सेकंड पार्ट कह रहे बेटा, कह रहे थे टोटल नंबर इफ द टोटल इंस्टॉलमेंट इज 40, मान लीजिए टोटल जो इंस्टॉलमेंट है वो 40 आपके पास, ओके। और कह रहे हैं व्हाट इज द अमाउंट पेड इन द लास्ट इंस्टॉलमेंट, तो आपके पास लास्ट इंस्टॉलमेंट तो टोटली 40 है, तो आपके पास एम की वैल्यू 40 है, तो आपके पास A40 कितना क्या होगा, सेम बिल्कुल यही है, तो इसको क्या लिखोगे A प्लस में 39D, सेम द A की वैल्यू आपके पास 1000 प्लस में 39 गुना में D की वैल्यू आपके पास 100, तो कितना हो जाएगा 1000 प्लस में 3900 कितना हो जाएगा 4900 रुपए, उसको 40वीं टर्म में यानी 40 इंस्टॉलमेंट जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है वो कितने देनी पड़ेगी, उसको 4900 रुपए देनी पड़ेगी। समझ में आया बेटा, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसके अंदर 2 पार्ट है और के अंदर, ठीक है, मैं इस 2 पार्ट को रफ कर रहा हूँ। आपके पास क्या है ध्यान देंगे हम, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द ही पे आफ्टर 30th इंस्टॉलमेंट, 30 इंस्टॉलमेंट के बाद 30 इंस्टॉलमेंट के बाद आपको कितनी पेमेंट देनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं मानता हूं कि तीसरा पार्ट है और पहला पार्ट है तीसरे का, कि 30 इंस्टॉलमेंट पहले 30 में उसने कितने अमाउंट को पे कर दिया, तो मैं पहली 30 में मतलब पहली 30 की बात कर रहा हूं, तो फर्स्ट 30 मतलब S30, तो आपके पास क्या होगा बेटा S30 का मतलब SN का सभी को फॉर्मूला पता है, N/2 2a प्लस m-1 इंटू डी, तो n कितना बेटा 30/2, 2a मतलब 1000 का दुगना 2000 प्लस n-1 मतलब 30 माइनस 29 इंटू
बी, इससे कैंसिल बेटा 15, तो क्या आ जाएगा 15 गुना 2000 प्लस 2900, कितना हो गया बेटा 15 गुना जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4900, 20, 15 में 135, 13, 15 चौक 60, 73, मतलब 73,500 रुपए उसने 30 इंस्टॉलमेंट के अंदर जमा कर दी। और साथ में आप उसको बताया गया है कि टोटल उसको पे कितनी करनी है 1,18,000, तो रिमेनिंग कितनी बच गई, रिक्वायर्ड पेमेंट या रिमेनिंग बोल सकते हैं, रिमेनिंग अमाउंट तो क्या होगी बेटा 1,18,000 में से क्या कर देंगे बेटा 73,500 माइनस कर देंगे, तो ये बच गया बेटा यहाँ पे 500, यहाँ बचे 7, 4, यहाँ बच गया 10, ठीक है सॉरी यहाँ हो गया, ये हो जाएगा 4, यानी 44,500 रुपए उसको और देने पड़ेंगे अभी बाकी है। ओके समझ में आया, तो ये था आपके पास ए पार्ट इसका। अब हम करते हैं इसका बी पार्ट, और के अंदर है इसके अंदर। तो बेटा देखिए क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है इंस्टॉलमेंट 10th इंस्टॉलमेंट और लास्ट इंस्टॉलमेंट का रेशो क्या होगा। तो 10th कितना होता है बेटा A10 और लास्ट कितनी है A40, इनका रेशो बताना है। आइए तो A10 को क्या लिख दो बेटा A प्लस में 90, ओके यहाँ बेटा A प्लस 39D, हम वैसे निकाल भी चुके इसको, तो कोई बात नहीं निकाल देते। A कितना है 1000 प्लस 9D, D की वैल्यू 100 और 9 की कितने बेटा 900, तो कितना हो जाएगा 1000 प्लस में 3900, ऊपर क्या हो जाएगा बेटा 1900 बटे नीचे क्या हो जाएगा 4900, ठीक है बेटा 20 से 20, तो 19 बटे 49 नहीं कट रहा, तो 19 रेशो 49 आपका रिक्वायर्ड रेशो होगा, आपका रिक्वायर्ड रेशो होगा। समझ में आया बेटा, तो ये था क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है आसान क्वेश्चन था है ना, एक चैप्टर से था। आगे देखते हैं, आगे आपके पास अब कल भाई थोड़ा सा चेंज हो गया है, एक छोटी सी बात हमने कहा था ना, वैसे मोस्टली कहा था और क्योंकि इसमें से आपका 5th, 7th और एक 13th चैप्टर में केस स्टडी दे दी है। तो कह रहे बेटा तेजस स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है उसके टॉप पे एक लड़का खड़ा है, ठीक है, और वो कह रहा है कि बोल रहा है ऑब्जर्व कर रहा है कार को, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है। आपको पता है एंगल या तो कहाँ बनता है बेस के साथ बनता है या बेस के पैरेलल लाइन के साथ बनता है, तो आपके पास एंगल यहाँ बनाते हैं, तो मैंने कार यहाँ मान ली बेटा, तो यहाँ से जो एंगल बना वो इसके पैरेलल ये लाइन इसके साथ बना, ठीक है, तो ये एंगल कितना बना बेटा आपके पास 30 डिग्री बना। ओके इट अप्रोच कह रहा वो उसकी तरफ आ रही है बेटा, कह रहा 6 सेकंड बाद 6 सेकंड बाद जो कार है वो यहाँ आ जाती है, ठीक है, इस पॉइंट को मैंने इसमें दिया भी है इस पॉइंट को, और वो क्या कह रहे हैं बेटा जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो आपका 60 डिग्री का हो जाता है, और जो कार इज 25 मीटर अवे फ्रॉम द बिल्डिंग, और कार कितनी दूर रह जाती है बिल्डिंग से 25 मीटर दूर रह जाती है। ओके उस केस में हमें क्या कहना है बेटा, तो अब मैं बाय अल्टरनेट एंगल की वजह से देखिए बेटा दो लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर मतलब 60 डिग्री और ये एंगल 30 डिग्री। ओके यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे को टाइम पता है, यहाँ से टाइम कितना है, यहाँ टाइम लगा बेटा 6 सेकंड। ऐसा क्वेश्चन हमारे पास एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन था, ठीक है, और सर है अभी भी है एनसीईआरटी का, तो घबराने की बात नहीं है, सेम क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, लास्ट क्वेश्चन है। हमें यहाँ से हाइट पूछा, एक तो हाइट पूछा है, ओके मैंने ए बी सी डी, ये बी है ये ए है, ओके दूसरा पूछा है दोनों के बीच की डिस्टेंस, ओके टाइम कितना लगना है, ओके एंगल ऑफ डिस्टेंस ऑफ दोनों उसकी हाइट। ओके पहला क्वेश्चन पूछा है, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा क्या हाइट ऑफ बिल्डिंग, इसकी हाइट हमने एक्स एच अज्यूम कर लेते हैं, तो इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल के अंदर बात करता हूं बेटा, तो बेटा देखिए 90 के सामने वाले हाइपोटेनस इसकी, ठीक है बात करते हैं, एंगल के सामने वाले परपेंडिकुलर बच जाता है वो बेस, मैं परपेंडिकुलर बेस का यूज कर रहा हूं बेटा, ठीक है, तो ये हो जाएगी परपेंडिकुलर, ये हो जाएगी बेस 90 के सामने हाइपोटेनस। ओके परपेंडिकुलर अपॉन में बेस आपको पता है बेटा tan 60 डिग्री, परपेंडिकुलर h अपॉन 25 tan
60 की वैल्यू बेटा √3, h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 √3 मीटर। ये था आपका पहला पार्ट। ओके, सेकंड पार्ट करें बेटा, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजीशन का, दोनों पोजीशन के बीच में डिस्टेंस क्या होगी, इसको मैं x अज्यूम कर लेता हूँ। कंप्लीट कितनी होगी बेटा, कंप्लीट होगी x प्लस में 25। ओके, ऐसा हमारे पास आ चुका है। ओके, मैं लेता हूँ इन ट्रायंगल ए बी डी। तो बेटा इसमें फिर से होगा, एंगल के सामने परपेंडिकुलर टच वाली है हमारी बेस, 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूस। फिर से P अपॉन B, मतलब ये बन गया बेटा tan एंगल 30 डिग्री। P कितना है h, B कितना है x प्लस में 25 अपॉन 1 अपॉन में √3। मैं क्या करता हूँ, h की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी आ चुकी है, मैं रख देता हूँ, यहाँ रख दिया, इसकी जगह मैंने क्या रख दिया 25 √3 रख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई इससे कर दिया। देखो √3 25 दिया, 75 बराबर x प्लस में 25 उधर चला जाएगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 50 मीटर। तो हमारे पास जो डिस्टेंस थी x वो कितनी आएगी 50 मीटर। दोनों जो कार की पोजीशन के बीच में डिस्टेंस थी वो कितनी आएगी हमारे पास 50 मीटर। क्लियर है, समझ में आया बेटा, वेरी गुड। तीसरा पार्ट है, मैं इसको रफ कर दूं बेटा, मैं इसको रफ कर देता हूँ ना, और हम यहाँ पे लिख लेते हैं सीधा। तीसरा पार्ट कहते हैं व्हाट वुड बी टोटल टाइम टेकन बीच। अच्छा एक बात है, ध्यान दीजिए, थोड़ा ध्यान देंगे। मैंने कहा भाई BC जो है वो 75 मीटर है, तो टाइम कितना लगा उसको कवर करने में 6 सेकंड। किस स्पीड से चल रही है वो, किस स्पीड से चल रही है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो कितना हो जाएगा बेटा 75/6, 15 कितना हो जाएगा, 3 से काटो बेटा, कितना होगा, तो पहले 3 से काट देता हूँ, 25 2, 3 से काट दिया, 25/2 मतलब 12.5 मीटर पर सेकंड के अकॉर्डिंग वो चल रही है। ओके, अब मैं कह रहा हूं ध्यान से देखिए, BC को कवर करने में कितना टाइम लगा। अब BC कितनी है, BC 25 सेंटीमीटर है, स्पीड ये है, तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा क्या बेटा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है 25 बट एक स्पीड कितनी है 12.5। अब देखिए पॉइंट को उठाएंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो 25/125 ये ऊपर चला जाएगा, पॉइंट ऊपर चला जाएगा 10, इससे कैंसिल 2 मतलब 2 सेकंड और 2 सेकंड और, तो टोटल टाइम कितना हो गया बेटा, टोटल टाइम तो 6 सेकंड यहां से यहां तक आने में लगी, प्लस में 2 सेकंड और आगे लगी, तो 8 सेकंड में उसको इस पोजीशन से ठेठ पहुंचने में समय लगा। समझ में आई बात, समझ में पक्का, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी इसी का और पार्ट है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑब्जर्व। वो डिस्टेंस क्या हो गया ऑफ ऑब्जर्व की, यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं इसकी फ्रॉम द कार व्हेन मेक एंगल 60 डिग्री। जब एंगल 60 डिग्री का बना हुआ था उस पॉइंट कार से यहां तक ये डिस्टेंस मतलब हाइपोटेन्यूज निकालने इसकी, या तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लो, अगर नहीं निकालते हो कोई बात नहीं। हम यहाँ से क्या ले रहे हैं, ये हमारा बेस था, ये हमारे हाइपोटेन्यूज था, तो बेस और हाइपोटेन्यूज का यूज कर लेते हैं। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यहाँ लिख लेता हूं मैं, क्या बेटा इन ट्रायंगल ABC, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या आ गया cos 60। अच्छा बेस कितना हमारे पास 25 बटे में हाइपोटेन्यूज नहीं पता, cos 30 कितना बेटा आपके पास 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई, हाइपोटेन्यूज कितनी हो जाएगी 25 दूनी 50 मीटर, यानी कि ये जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी 50 मीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये है थोड़ा सा आपका हटके दे दिया, क्या बेटा क्वेश्चन हटके नहीं दिया, क्वेश्चन हटके नहीं दिया, क्योंकि हमने ना एक बात कही थी कि भाई जो आपके केस स्टडी है वो 5 7 9 चैप्टर से आएंगे, तो 5 से आया 9 से भी आया, 7 की बजाय उसने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से दे दिया, तो घबराने की बात नहीं है, ये हमने कहा था और उसे पैसा दे सकता है, कोई बाउंड कोई है ना। तो क्वेश्चन नंबर 38 है, क्वेश्चन नंबर 38 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 38 क्या दिया बेटा, एक आपके पास ऑन ए संडे योर पेरेंट्स टू यू टू फेयर, कह रहे हैं आपके पेरेंट्स है मेले में लेके गए, ठीक है, यू कुड सी लॉट ऑफ टॉय, आपने खिलौने देखे डिस्प्ले एंड यू आपको आगे दर्शाए गए, यू वांट टू देम टू बाई, आप उनको खरीदना चाहते हैं, क्या है बेटा रूबिक क्यूब है, साथ में एक
स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम है। तो एक देखिए बेटा, आसान है, बिल्कुल आसान। एक क्यूब दिया हुआ है, ठीक है, और एक आइसक्रीम दी स्ट्रॉबेरी। ओके, कह रहे बेटा, पहला पार्ट कह रहे हैं यदि लेंथ ऑफ डायगोनल बताइए रूबिक क्यूब की जब उसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर हो। तो लेंथ 6 सेंटीमीटर हो तो आपको डायगोनल पूछ रहा है बेटा। तो आप सभी को पता है डायगोनल क्या होता है बेटा, √3 इंटू साइड्स, फॉर्मूला पता है। तो क्या हो जाएगा बेटा 6, इसके लिए क्या दे रखे 6, तो क्या हो जाएगा आपके पास 6√3 मीटर, 6√3 मीटर। समझ में आएगा, सेंटीमीटर सॉरी। ओके, सेकंड पार्ट है बेटा वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिक। कह रहे वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक क्यूब इफ, जब आपके पास लेंथ 7 सेंटीमीटर थी तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल क्यूबिकल रूबिक, तो क्यूबिकल रूबिक की वॉल्यूम कितनी आ जाएगी आपके पास, आपको पता है क्या होती है एल क्यूब, मतलब 7 क्यूब। और 7 का क्यूब क्या होता है बेटा 343, 343, ठीक है, 343 सेंटीमीटर। तो लास्ट में क्या हो जाएगा बेटा सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आया, वेरी गुड। तीसरा पार्ट है कह रहे कि व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आइसक्रीम। ओनली कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस क्या होगा जब रेडियस आपके पास 7 सेंटीमीटर है। तो सीएससी क्या होता है बेटा, सीएससी ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर की सीएससी क्या होती है 2 पाई आर स्क्वायर, मतलब 2 इंटू 22/7, 7 गुणा 7, इससे कैंसिल, ठीक है, और कुछ कैंसिल हो रहा है 22/7 लेना, ठीक है। तो कितना जाएगा 44 की 7 से काटी, 7 का 28, 2 28 2 30, 308 सेंटीमीटर है बेटा, हाँ सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी में और दिया हुआ है, इसी में और दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे 2 क्यूब ऑफ 4 सेंटीमीटर ज्वाइन एंड टू एंड। कह रहे 2 क्यूब को एंड टू एंड इस प्रकार से एंड टू एंड जोड़ दिया जाता है, ठीक है, जोड़ दिया जाता है, उस केस में सरफेस एरिया क्या होगा। तो देखिए बेटा यहाँ पे जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर दे रहा है, तो 4 यहाँ 4 यहाँ, मतलब लेंथ क्या होगी डबल होगी, तो 1 सेंटीमीटर, ये 4, ये भी 4। मैं कह सकता हूं अब जो मेरे पास लेंथ न्यू लेंथ वो हमारी 4 + 4 मतलब 8 सेंटीमीटर की है, ब्रेथ जो है वो 4 सेंटीमीटर की है, हाइट है वो 4 सेंटीमीटर की है, ठीक है। हमसे यहाँ क्या पूछा है बेटा, फाइंड द सरफेस एरिया। मैं यहाँ करके लिख रहा हूँ बेटा, सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया बंद है क्लोज है, तो हम क्या कहेंगे सरफेस एरिया 2 इंटू LB प्लस BS प्लस में HL, ठीक है। ले बेटा यहाँ लिख दो LB 8 इंटू 4 32 प्लस B इंटू H 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16, H इंटू L 8 चौक 32, क्या हो जाएगा बेटा 32 सॉरी, ठीक है 32 32 64 64 और 16 64 और 16 80, क्या हो जाएगा बेटा 160 और सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो बेटा कैसी लगी क्लास, तो कोई क्या ऐसा कोई क्वेश्चन था कमेंट करके जरूर बताना मेरे को, अगर आपने वीडियो देखी है कि हमने कोई ऐसा कोई नया क्वेश्चन आया हो जो हमने पहले नहीं किया हो, इस प्रकार का कॉन्सेप्ट नहीं किया हो, कोई नया कॉन्सेप्ट के साथ आया हो, ठीक है। मेरे को कोई क्वेश्चन ऐसा लगा नहीं कि वो क्वेश्चन हट के दिया, तो अगर आप यहाँ तक कर रहे हो तो इसका मतलब हमारी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है। और हम जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाएंगे, जब तक हम आपको आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, इस चीज का हमारी गारंटी है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। एक्सप्लेन में अगर कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, या फिर किसी प्रकार की आपको समस्या आती है, तो बेटा बिना किसी झिझक आप कमेंट करके हमें बता सकते हो, ठीक है। ज्यादा कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें इन नंबरों पे कांटेक्ट करके बता सकते हो, और कांटेक्ट नंबर सभी के पास है, जिसके पास नहीं है कोई बात नहीं, वीडियो से नोट कर लिया करो, लास्ट में हम बेटा जरूर लिखते हैं, ठीक है ना। अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम है कॉल करके व्हाट्सएप पे कैसे भी तो आप हमें बता सकते हो। थैंक यू।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। ओके।